First of all, I want to thank all the participants who've joined in. It's absolutely fantastic कि आप लोग सब ज्वाइन हुए हैं बिकॉज आज का जो सेशन है वो कोई रेगुलर वर्कशॉप नहीं है, कोई टाइम पास का वर्कशॉप नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट का वर्कशॉप नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबको एज पेरेंट्स ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम एज टीचर्स ऑल्सो, क्योंकि ऑन डेली बेसिस हम बच्चों के साथ डील करते हैं। कई बार लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हम सही हैं, कितने सही हैं कितने नहीं हैं, शायद आज के सेशन के बाद पता चले कि क्या हम जो जिस तरह से डील कर रहे हैं या नहीं डील कर रहे हैं, क्या सही है या क्या नहीं, क्या बैलेंस है, या हमको किस तरह डील करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एट द वेरी आउटसेट, बिफोर इवन द इंट्रोडक्शन, आई वुड लाइक टू थैंक किरण तेवतिया जी, बिकॉज आई नो एज अ काउंसलर आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट रहता है, बट यू रेडीली अग्रीड फॉर द सेशन एंड अपने अपने जो 60 मिनट्स 70 मिनट्स निकाले हैं, पीपीटी तैयार किया है, यू डन अ लॉट ऑफ होमवर्क ताकि इसका फ़ायदा सब लोग उठा सकें। सो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये सब इसका फ़ायदा उठा सके, उसके लिए you've done लॉट ऑफ बैकग्राउंड वर्क, तो उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, येस, टुडे वी आर हैविंग दिस पेरेंटिंग वर्कशॉप। इसका टॉपिक है हैक्स फॉर रेजिंग योर चाइल्ड इन टुडेज टाइम्स। सो किरण तेवतिया जी जो हैं, शी इज़ अ चाइल्ड बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, शी इज़ ऑल्सो फाउंडर ऑफ 18petals.com, come parenting counselor, and she's also a pediatric development and behavioral assessor. So she's been working on child behavior and psychology with toddlers, children, teenagers as well as parents. हालांकि इन्होंने ग्रेजुएशन जो है इंजीनियरिंग में की है, बट प्रमोशन टू मदरहुड मेड हर प्लंज एज अ काउंसलर इन द चाइल्ड बिहेवियर एंड पेरेंटिंग डोमेन इन अ फॉर्मल मैनर। सो इन्होंने कंप्लीट किया मास्टर्स इन काउंसलिंग साइकोलॉजी में कंप्लीट किया है। इनके सजेशन और सुझाव के लिए कई चैनल्स जैसे मिरर ना हुआ या ईटी ना हुआ चैनल्स इनको इनवाइट करते ही रहते हैं। सो वे वेरी वेरी लकी टू हैव हर टुडे। आई एम वेरी प्लीज्ड कि आज का जो सेशन है, वी वुड ऑल लव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू अबाउट द हैक्स फॉर रेजिंग चिल्ड्रन इन टुडेज टाइम्स। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, मैम, आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द सेशन टू यू। थैंक यू अनामिका जी, थैंक यू कथा। जब अनामिका जी ने मुझे अप्रोच किया कि क्या टॉपिक होना चाहिए फॉर द टॉपिक फॉर द पेरेंटिंग वर्कशॉप, सो आई जस्ट थॉट कि मे बी हम कुछ ऐसा सेशन कर सकते हैं जहाँ पे कि हम कुछ सवाल छोड़े। मेरा एम ये है कि मैं कुछ सवाल छोड़ूं पेरेंट्स के जहन में, इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग इट लाइक वन वे रोड कि मैंने ये बता दिया है, अब आपका बच्चा चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 15 साल का हो, वो सारे टिप्स वैसे ही काम हो जाएंगे। सो वैसा नहीं होता है। जो चीज़ें हम लोग 2 साल के बच्चे के साथ करते हैं, जिस तरीके से हम नो बोलते हैं बच्चे को, जिस तरीके से हम उसके डेवलपमेंट में काम करते हैं, उस तरीके से हम 14 साल के बच्चे के साथ नहीं करते हैं। तो जो भी हैक्स या एज अ टिप्स मैं बस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फैमिली अगर मैं बताने का ज़रूरत करूंगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी फैमिली में अप्लाई हो पाएगा। सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि क्या हम सही सवाल पूछ सकते हैं, क्या हम कुछ ऐसे विचार छोड़ सकते हैं जिससे आपको अपनी स्टाइल में अपनी पेरेंटिंग जर्नी अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ आप इंजॉय कर पाए। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन टुडेज सेशन, राइट। सो पहला मेरा ये रहेगा, जो भी पेरेंट्स आज ज्वाइन किए, मुझे बहुत मदद होगा इस चीज़ से अगर आप जब आपने ये आपके पास ये इनवाइट आया और आपने ये टॉपिक देखा, सो अगर आप मुझसे शेयर कर पाए, मे बी आप यहाँ पे चैट में मैसेज डाल सकते हैं या फिर आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या ये टॉपिक से आपको मदद होगा, you know. So why did you think this topic is important for you? So that will really help me. So any parent who wants to represent others or wants to share Hello. their, yes. Hello. Good evening, ma'am. I am from Vidya and Child is an NGO जहाँ पर मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट काम करती हूँ, एज वेल एज आई एम ऑल्सो अ मदर एज अ 13 years बॉय। तो मुझे ये फील होता है कभी कभी, या मेरे बेटा भी मुझे बोलते हैं, आप काउंसलिंग तो करते हो स्कूल में जाके, उनके लिए आप बहुत फेवरेट हो, बट घर में आप मेरे लिए जो बिहेवियर कभी कभी कर लेते हो वो सही नहीं है। तो मुझे
कभी कभी ये फील होता है जो ऑफिस में मैं हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट, जो पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करना, बच्चे के साथ काउंसलिंग करना, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं उनके साथ मेरा बिहेवियर जो रहता है, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्यों बदल जाता है जब मैं घर पहुंचती हूँ मेरे बेटे के सामने। तब क्यों मैं बोलती हूँ तुम क्यों पूरे दिन ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, एग्जाम आ रहा है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं क्यों टाइम उसके साथ भी नहीं बिता पाती हूँ। तो ये मेरे लिए भी सवाल है, जो मेरे पेरेंटिंग में भी प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं गुड मदर नहीं बन पा रही हूँ। तो बच्चा है 13 साल का जो अभी एडोलेसेंस एज में है, उसके उनके लिए एग्रेसिव बिहेवियर भी कभी कभी हो जाता है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं सोच लेती हूँ हाँ ये तो नॉर्मल है, बट उसके लिए उस टाइम जो बिहेवियर मेरा चला जाता है जो उसके लिए सही नहीं है, तो एज ए मदर मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो इसीलिए मुझे ये लगा जब मेरे पास ये इनविटेशन आया है, तो एज ए मदर एंड एज ए प्रोफेशनल एरिया, तो मुझे आज फील हो रहा है जो मैं कुछ सीख के आज एट द एंड ऑफ द डे सेशन, जो मैं कुछ सीख के जाऊंगी यहाँ से, और मुझे भी गाइड मिलेगा जे हाउ टू डील विथ माय चाइल्ड ऑल्सो। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच पायल, आपने इतना ब्यूटीफुली अपना थॉट शेयर किए, एंड आई एम श्योर आपके जो जैसे आपने थॉट शेयर किए वैसे बहुत सारे माता पिता होंगे जिनके जो इको कर सकते हैं आपके थॉट्स के साथ। ये सवाल बहुत अच्छा है जहां आप ये सोचते हैं कि आई मीन अगर मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, अभी जस्ट रिसेंटली एक लेडी मेरे पास आई थी जो खुद पेरेंटिंग कोच है विद द कंसर्न्स। सो अगर मैं एक पेरेंटिंग कोच हूँ, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, सो ऐसा क्यों है कि जब मैं घर पे आती हूँ तो जितना पेशेंस मैं ऑफिस में दिखाती हूँ उतना पेशेंस हो नहीं पाता है, राइट? क्या ऐसा हो सकता है, जस्ट इमेजिन, राइट, कि जब हम ऑफिस में होते हैं, और ये सिचुएशन मेरे साथ भी आती हैं, मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं जो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर है और मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो किताबें और कई बार कोट करते हैं कि मम्मी जैसा इसमें लिखा हुआ है वैसा आपने रिएक्ट नहीं किया इस बार। सो यू कैन इमेजिन पायल एंड एवरीबडी एल्स जो बच्चों के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं कि हमारे लिए सिचुएशन कितनी डिफिकल्ट हो जाती है। वी कुड बी जज्ड बाय आवर चिल्ड्रन, वी कुड बी जज्ड बाय आवर स्पाउसेस, वी कुड बी जज्ड बाय सोसाइटी इन जनरल। आप काउंसलर है, आप टीचर है, आप यू नो कोच है, पेरेंटिंग कोच है, आपका बच्चा बाहर दूसरे बच्चों के साथ मिल रहा है, आपका बच्चा कैसा है, राइट? सो हो सकता है कई बार यही एक प्रेशर हो सकता है हमारे ऊपर। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, हम जब एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल सेटअप में होते हैं और जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि उस समय अगर बच्चे के बिहेवियर में कुछ कंसर्न आ रही है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम हियर एंड नाउ मतलब हम उसी क्षण में बस बच्चे को देख रहे हैं, ना हम उसके आगे का सोच रहे कि अगर आज बच्चे ने ऐसा बोला या ऐसा किया मतलब कि उसका फ्यूचर क्या होगा, ना हम आइडियली अगर हम प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो आइडियली एक बैगेज ऑफ पास्ट लेके आ रहे हैं कि देखो 4 दिन से बच्चा ऐसे ही कर रहा है। हो सकता है कि जब हम हियर एंड नाउ में हैं उसको एज ए एपिसोडिक देख रहे हैं, एपिसोडिक मतलब ये अभी हुआ है, इट इज एन एपिसोड। तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो हमारे अंदरूनी ट्रिगर्स होंगे, जो हम स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हो सकता है वो ज्यादा अडेप्टेड हो एज कंपेयर टू जब हम घर पे हो सकता है और हमारे बच्चे ने कुछ एक पर्टिकुलर तरीके से रिएक्ट किया। एक बैगेज ऑफ पास्ट आएगा, एक फियर ऑफ फ्यूचर आएगा कि बच्चा 12 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, कब सीखेगा। एक फियर ऑफ फ्यूचर आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं आप बॉन्डेड है बच्चे के साथ, आप लिंक्ड है, एक अम्बिकल कॉर्ड जुड़ा हुआ है। सो बच्चे को अपने से अलग देख पाना, शायद माई चाइल्ड, जो माई वाला वर्ड है वो डिफिकल्ट कर देता है। सो ये एक चीज है। दूसरा एक और चीज हो सकती है, जब आप प्रोफेशनल होते हैं, आप बच्चे से एक पीरियड के लिए मिले, आधा घंटे के लिए मिले, 45 मिनट्स के लिए मिले, आपने कुछ स्ट्रेटेजीज ट्राई की, फिर आप अलग हो गए, बच्चा आपसे अलग हो गया, आप दूसरी चीज करने लगे, उसमें आपकी एनर्जी वापस बढ़ी,
आप अगले दिन दोबारा मिले या नेक्स्ट पीरियड में दोबारा मिले बच्चे से, आप अलग एनर्जी लेके आए बच्चे के साथ, बच्चा भी आपसे दूर हुआ, उसने 10 चीजें की, एक अलग इमोशनल स्टेट आया, फिर हो सकता है जब आप दोबारा बच्चे से मिलेंगे और बच्चा आपसे दोबारा मिलेगा, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। अब आप सोचिए घर में क्या होगा। सपोज अभी अभी आपने बच्चे को उठाया है मशक्कत करके, बड़ी कन्फ्लिक्ट करते हुए, और अब आपको कराना है बच्चे को पढ़ाई, या आपको बच्चे को बोलना है नो फॉर द डिवाइसेस। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि क्योंकि आप पेरेंट हैं और आप ज्यादा टाइम तक बच्चे के साथ हैं, और आप एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी, दूसरे नो या यस से तीसरे नो, तो कंफ्लिक्ट कई बार का बैगेज ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप दूसरी या तीसरी चीज के लिए बच्चे को मना करेंगे, तो बच्चे का, क्योंकि बच्चे ने आपसे ब्रेक नहीं लिया, आपने बच्चे से ब्रेक नहीं लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके एनर्जी स्टेट बदली नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। वो भी एक चीज है जो कहीं ना कहीं पे चैलेंज कर सकती है। एक और चीज है जो कई बार चैलेंज कर सकती है, ओवरऑल फैमिली सेटअप। जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आप एक सटीक तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लेते हुए, आप कमांड में होते हैं, एक सटीक तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। देयर इज नोबडी एल्स हु इज इन्फ्लुएंसिंग यू। बट आप जब घर में होते हैं तो आपका स्पाउस, मदर बोलेगी फादर को, अरे ऐसा कैसे कर दिया, फादर बोलेगा मदर को, नहीं ये तो गड़बड़ है, दादा दादी कोई होंगे वो बोलेंगे, अरे नहीं, बच्चा बोलेगा दादा के पास चले जाती हूँ, दादी के पास चला जाता हूँ। सो यू सी कि ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत ही नेचुरल कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हो सकती है। टफ चीज क्या होगी अगर कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगे या आप ये सोचने लगे कि शायद मैं एक सफल पेरेंट नहीं हो पा रही हूँ, या शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हो पा रही हूँ, इसलिए मेरा बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है। तो क्या चैलेंज हो गया? तो फोकस बच्चे पे रहने की बजाय बच्चे की क्या नीड्स हैं, बच्चे को किस चीज की जरूरत है, उस पे रहने की बजाय फोकस पेरेंट पे आ गया। तो जब तक फोकस आप पे रहेगा तो आत्मगलानी, आपकी इमोशनल स्टेट चेंज होगी, तो आपका प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं हिलेगा, आपका प्लेटफॉर्म हिलेगा। बच्चे इंस्टिंक्ट होते हैं, आपके इमोशंस रीड करते हैं, तो शायद जो स्ट्रेटजीज आप ट्राई करेंगे, शायद वो स्ट्रेटजीज कलर्ड, रंग वाली होंगी। रंग मीन्स आपका जो इमोशंस है वो बच्चे को कलर करेगा, राइट। कलर से मुझे याद है जब मैंने कथा का सेंटर में विजिट किया हौज खास के पास, इतनी ब्यूटीफुल इलास्ट्रेशन अभी भी मेरे जहन पे है, इतनी ब्यूटीफुल कलरफुल इलास्ट्रेशंस उन बुक्स पे है जो मैं आगे चल के आपको दिखाना चाहूंगी। सो वंडरफुल। सो इट्स सो नाइस पायल जी, आपने अपना थॉट शेयर किया। आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स का ये थॉट हो सकता है कि थैंक यू मैम, जब थैंक यू। जब पड़ोसी के बच्चा का कोई कंसर्न मुझे वो बताती हैं, मेरी बहन बताती है, मेरा भाई बताता है, मैं शायद उनको टिप्स दे पाती हूँ, लेकिन वही टिप्स जब मुझे करनी पड़ती है मेरे बच्चे पे, तो क्यों वो चल नहीं रही है। तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो शायद आप अच्छी माँ हैं या बुरी माँ है उससे रिलेटेड नहीं होगा, राइट। सो विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इस सेशन का आइडियली बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कथा ने जब पूरा टेक्स्ट डाला था, जब बिकॉज पेरेंटिंग इतना बड़ा टॉपिक है, तो मैं ये सोचने की कोशिश करी थी कि इतने बड़े टॉपिक में से मैं सबसेट क्या लूं। तो मुझे बहुत आसानी हो गई जब मैंने देखा कथा ने बहुत ब्यूटीफुली एक टेक्स्ट डाला हुआ है और उस टेक्स्ट में 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक पॉइंट था प्रैक्टिकल पेरेंटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, दूसरा था बच्चे के बिहेवियर को हम डीपली कैसे अंडरस्टैंड करें, राइट। एंड तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट था फैमिली के अंदर कनेक्शन कैसे बनाए रखें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपका कहीं ना कहीं फैमिली में कनेक्शन गड़बड़ होगा, बिटवीन पेरेंट्स, बिटवीन द अदर फैमिली मेंबर्स, या इवन बच्चे के साथ भी, सो कहीं ना कहीं पे जिस तरीके से आप काम करेंगे, जिस तरीके से आप बच्चे को इंस्ट्रक्शन देंगे, क्योंकि आप खुद तकलीफ में हैं, स्ट्रेस में हैं, वो कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा, बच्चे की इंस्ट्रक्शन टेकिंग कैपेबिलिटीज को इम्पैक्ट करेगा। तो ये बहुत वंडरफुल 3 पॉइंट्स हैं, एंड बहुत अच्छा रहेगा अगर हम ये 3 पॉइंट्स को आज के सेशन का उद्देश्य बना सके। होल्ड ऑन अनामिका जी, इसी स्क्रीन पे रहिए। तो पहला पॉइंट जो हम लेंगे वो होगा प्रैक्टिकल पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज। अभी बिफोर आई गेट स्टार्टेड, राइट, मुझे बहुत मदद होगी
सी आई रियली वांट कि ये सेशन थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहे, ताकि जब आप कुछ पॉइंट्स बोले तो मैं उसको आधार बनाते हुए उसी टॉपिक को उस डायरेक्शन में लेके जा पाऊं, राइट? मेरा उद्देश्य क्या है? साइकोलॉजी में एक टॉपिक होता है हुकिंग ऑन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। हमारे ब्रेन के लिए ये बहुत आसान होता है कि अगर हमारे पास पहले से कुछ इंफॉर्मेशन हो उस टॉपिक के बारे में, एंड उस टॉपिक के ऊपर उसको हुक करते हुए अगर एक नई इंफॉर्मेशन दी जा रही है उसी टॉपिक को बेस रखते हुए, तो हम उसको हमारा जो रिकॉल वैल्यू होगा, जो ब्रेन का प्रोसेसिंग होगा, वो बेटर होता है एज कंपेयर टू मैं कुछ अलग ही नई चीज आपको बताऊं जो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो। तो मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि करंटली इंडिपेंडेंट ऑफ आपके बच्चे की क्या उम्र है, राइट? 13 साल हो सकती है, 5 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 17 साल हो सकती है, इंडिपेंडेंट ऑफ आपके बच्चे की क्या उम्र है, क्या आप कुछ जो पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज आप ट्राई करते हैं कॉन्शियसली, राइट? अभी कॉन्शियस क्या होता है? अभी सपोज कोई कंफ्लिक्ट हुई, कंफ्लिक्ट डज नॉट मैटर बच्चे की उम्र क्या है। कंफ्लिक्ट मतलब कहीं ना कहीं आपको अंदर से आया तनाव, राइट? जब आप बच्चे के साथ कहीं में कोई कंफ्लिक्ट हुई, तो आपकी क्या क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं जो आप कॉन्शियसली सोचते हो कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। सो अगर आप एक दो स्ट्रैटेजी शेयर कर पाए सो बहुत अच्छा रहेगा। एल्स आई विल गेस सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज जो मुझे पेरेंट्स से फीडबैक आते हैं, बट हम 1-2 मिनट लेंगे कि अगर आप कुछ शेयर कर पाए। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सॉरी चैट में डाल सकते हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Dhaval ji is saying stay calm, so I just wanted to read out the chat, इसलिए मैं आई थी। Oh, wonderful. You're So able to read it? yeah, I saw the chat now. ये बहुत बहुत वंडरफुल है। इट्स रियली नाइस जहाँ पे हम बोलते हैं स्टे काम। इनफैक्ट stay calm is has lot of dimensions. Okay. पहला हो गया what am I doing outside, मैं बाहर क्या कर रही हूँ, मुझे कैसे मेरा बच्चा देख पा रहा है, राइट? दूसरा हो गया what is going inside me, मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्या थॉट्स चल रहे हैं। अगर अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, अंदर क्या फीलिंग चल रही है, थॉट ट्रिगर फीलिंग्स एंड फीलिंग्स ट्रिगर एक्शंस। थॉट्स, विचार आया, बैठे बैठे विचार आया, कोई पुराना विचार आया, उसने कोई फीलिंग्स ट्रिगर की, अच्छी फीलिंग्स ट्रिगर की, सैड फीलिंग ट्रिगर की, स्केरी फीलिंग ट्रिगर की। जब ये तीनों फीलिंग आ गई तब हमारा फिजिकल चेंजेस आ जाता है, एक्शन आ जाता है, दिल की धड़कन बच जाएगी, राइट? हम शायद पसीना पसीना हो सकते हैं, या फिर हम बहुत अच्छा फील करेंगे, या हम थोड़ा सा बुरा फील करेंगे, राइट? ब्यूटी क्या है? अगर हमारा एक्शन, फीलिंग्स, थॉट्स, क्या ये पॉसिबल है कि तीनों चीजें सिंक हो पाए, तब नेचुरली कामनेस आएगी धीरे धीरे। अगर कहीं भी टकराव होगा, हम कोशिश कर रहे हैं सामने से, हम कई बार कहते हैं डीप ब्रेथ लेके हम काम होने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बेटा ओके, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पे हमारे थॉट ने हमें पकड़ा हुआ है, भय के थॉट ने पकड़ा हो, ईगो के थॉट ने पकड़ा हो, बच्चे ने ऐसा कैसे बोल दिया। आजकल बच्चे बड़ी अच्छी अच्छी कलरफुल लैंग्वेजेस सीख जाते हैं, इंटरनेट से सीख जाते हैं, यूट्यूब से सीख जाते हैं, कई बार एक्शन सीख जाते हैं। 10 साल का बच्चा ऐसे आंखें रोल करेगा, आप बोलोगे अरे आप बोल रहे हो, आपको क्लियरली दिख रहा है बच्चे आपका बिल्कुल नहीं सुन रहा है, राइट? तो इससे होता आप अंदर अंदर ट्रिगर हो जाओ, इसने तो मेरा अपमान कर लिया, सुनता ही नहीं है, राइट? तो आपके थॉट, फीलिंग, एक्शंस कैसे रह सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे, ये बहुत अच्छी चीज है, जब भी लगे एक स्टैंड ऑफ हो गया। स्टैंड ऑफ क्या होता है? कोई भी बच्चा हो, 2 साल का बच्चा भी विल पावर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। नो, आई डोंट वांट इट, आई विल डू इट माई सेल्फ, राइट? 2 साल का बच्चा भी, 15 साल का बच्चा, आपको लैपटॉप लेना है बच्चे से, स्टैंड ऑफ हो सकता है, राइट? अगर आपको लगता है कि एक डेड लॉक हो गया है, तो बहुत जरूरी है कि आप बच्चे की तरफ ना देखें उस समय, और आप अपनी तरफ देख पाए उस समय। पहली चीज हमेशा अपनी तरफ देखिए पहले से। ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर बच्चा इस सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन हुई है, उसको कुछ डिफरेंटली हैंडल कर पाता,
राइट अभी आई एम सॉरी, मैं चाइल्ड बोलती तो मैं पाता यूज कर रही हूँ, बट पाता एंड पाती, राइट, गर्ल एंड बॉय चाइल्ड. सो अगर वो चाइल्ड उसको कुछ डिफरेंटली कर पाती तो वो जरूर करते. अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप ये सोच सकते हैं, पहले हमेशा थॉट्स को चेंज करना जरूरी है. आप थॉट्स को चेंज करेंगे तो फीलिंग चेंज होगी, तो एक्शन में कहीं ना कहीं बाहरी तौर पे भी आप काम दिखेंगे. क्या आप ये अपने आप को पहले देख पाए कि आप कितने लार्ज हैं उस समय, स्टैंड ऑफ, राइट, ना बच्चा आपकी सुन रहा है ना आप बच्चे की सुन पा रहे हो. सो क्या आप पहले अपने अंदर देख सकते हैं कि आप कैसे दिख रहे हैं. अगर छोटा बच्चा है, आपसे कंधे से छोटा है हाइट में, आप बच्चे के लिए बड़े दिख सकते हो, लार्ज दिख सकते हो, आप बड़े हो ना, बच्चा छोटा है, राइट. बच्चा कल स्केरी हो सकता है, 7 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा. अगर आप 13 साल से ऊपर के बच्चे की जनरली टिपिकली बात करें, आपसे कंधे तक तो बच्चा आ ही जाता है, कंधे से ऊपर हो जाता है, तो आप स्केरी नहीं दिखेंगे, आप चैलेंजिंग दिखेंगे. चैलेंजिंग क्या होता है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, और जिस स्पीड से रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है, जिस स्पीड से उनकी चैलेंज लेने की कैपेबिलिटी बढ़ती है, उस स्पीड से उनकी इमोशनल रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल कर पाना, राइट, फ्रस्ट्रेशन को टॉलरेट कर पाना, रैशनल थिंकिंग कर पाना. ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड यू नो मेरे कोई दोस्त नहीं है, या मेरे माता पिता मुझे समझते नहीं, ऐसा लगता है एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, राइट. तो उस समय भी रैशनल थिंकिंग कर पाना, ये सारी कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ती है. क्यों? इट इज नॉट बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्किल बिल्डिंग. ये केवल स्किल बिल्डिंग का ही केस नहीं है, ये बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का भी तो केस है. बच्चों को पहले रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज पहले सीखनी होती है, तभी तो आपने देखा होगा ना कि युवा पीढ़ी बहुत बदलाव लाती है. 17, 18, 19, 20, 21 ये युवा पीढ़ी है. तो उस समय उनके रिस्क टेकिंग, टक्कर लेने की, जो हमारा फ्रीडम फाइट भी हुआ, टक्कर लेने की जो काबिलियत होती है वो बहुत ज्यादा होती है. जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो रैशनल थिंकिंग वाला एरिया है, वो और डेवलप होता है. कुछ स्टडीज बोलती है कि 25 साल तक डेवलप होता है. 25 साल तक हमारे जो नए नए नर्व सेल्स बनते हैं, नए जो स्किन सेल्स ये बनते हैं, उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. उसके बाद कहीं ना कहीं पे एक स्टैग्नेंट होके एक डिप आता है, राइट. सो दैट मीन्स बायोलॉजिकली बच्चा रैशनल थिंकिंग नहीं कर सकता. कर पाता तो जरूर करता. पहला बायोलॉजिकली हो गया. दूसरा, कहीं ना कहीं पे बच्चे का मेक भी होता है. अब हम बोलेंगे नहीं देखो वो 6 साल का बच्चा तो कर पा रहा, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा. कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल मेक भी होता है, क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग हो सकती है. हो सकता है आपने जैसे कई बार नोटिस किया होगा कि कुछ बच्चे, छोटे बच्चे, पहले 5 साल, मैं जनरली 5 साल में बहुत तवज्जो देती हूँ, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि 0 to 5 years बहुत ही बच्चों का सोशल एंड इमोशनल एंड ट्रस्ट इन द वर्ल्ड बिल्डिंग का स्टेज होता है. सो और उस समय आप जो पेरेंटिंग की स्ट्रेटेजीज भी करते हो, जो आप ट्राई करते हो, उसका लॉन्ग टर्म पे बहुत फर्क पड़ता है. अगर हमने फियर स्ट्रेटेजीज यूज की हैं 0 to 5 years में और वो चलती हैं, बेटा खाना खत्म कर दो नहीं तो हवा ले जाएगा, राइट. अगर तुमने ये काम नहीं किया तो टीचर डांटेंगी, ये सारी फियर स्ट्रेटेजीज है और ये काम करती है, हम उसमें लगे रहते हैं, वाह ये चल रही है, बट वो 0 to 5 years के बाद नहीं चलेंगी. तो अगर हमने 0 to 5 years में कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजीज अपने आप को चैलेंज करते हुए, इट इज नॉट अबाउट मैं अच्छा पिता हूं कि नहीं हूं, इट इज नॉट अबाउट मैं अच्छी माँ हूं या नहीं हूं, इट इज अबाउट क्या आप बच्चे के साथ, बच्चे को क्या चीज की जरूरत है, राइट, क्या आप वो समझ पाए. एक बार में नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, आज इंटरेक्शन हुआ, थोड़ा सा गहमा गहमी हो गई, आपने फिर थोड़ा अंदरूनी सोचा, अगर ये सिचुएशन दोबारा होगी और क्या तरीके जिससे मैं ये हैंडल कर सकती हूँ, राइट. तो डेफिनेटली आप ग्रोथ माइंडसेट में रहेंगे एज कंपेयर टू जो सिचुएशन हो गई वो तो पास्ट हो गया ना, बच्चा तो अभी भी आपके साथ है, बच्चा तो फिर भी आपके साथ कनेक्टेड रहेगा, आपके पास फिर दोबारा आएगा, राइट. तो आप अगर पास में रहेंगे और उसमें जकड़े रहेंगे और अपने आप को सॉरी फील करेंगे, तो आपकी खुद की ग्रोथ नहीं होगी, है ना. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, थॉट फीलिंग एक्शन, ये बहुत जरूरी. आप ये सोच पाए, पहले अपने ऊपर नजर देख पाए, आप कितने बड़े लग रहे हैं. अगर आप छोटा बच्चा है वो डरेगा तो आपके साथ क्लिंगी होगा, सीखेगा नहीं. बड़ा बच्चा है चैलेंज लेगा तो और चैलेंज लेने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि रैशनल थिंकिंग अभी भी बायोलॉजिकली डेवलप हो रही है, राइट. Always believe if the child can do it, child will do it.
सो दैट मीन्स समवेयर चाइल्ड स्टिल नीड्स, बच्चे को थोड़े और समय की जरूरत है, राइट, थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। होता है ना, फुटबॉल बच्चे सीखते हैं, बैडमिंटन सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं, देयर इज ओके, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंदरूनी पहले अपने आप को देखिए और अपने आप को थोड़ा सा नॉन थ्रेटनिंग बनाए, राइट। नॉन थ्रेटनिंग में अगर लग रहा है आप बहुत बड़े हो रखे हैं तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा लूज कर दे अपना। और लूज कैसे करेंगे, ये बोलते हुए करना पड़ेगा कि भाई इट इज नॉट एन अटैक ऑन मी, मेरे ऊपर अगर बच्चे ने कुछ भी बोल दिया हो तो ये मेरे ऊपर आक्रमण नहीं है, राइट। इट इज अ चाइल्ड हु नीड्स टू लर्न, इट इज नॉट इवन एन अटैक ऑन माई पेरेंटिंग स्टाइल। बिकॉज अगर आप अपने ऊपर लेके गए पेरेंटिंग स्टाइल तो फिर चैलेंज है, बिकॉज आपका इमोशनल स्टेट चेंज होगा। सो इट इज नॉट एन अटैक ऑन मी, इट इज माई चाइल्ड, इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज माई चाइल्ड। मेरे बच्चे को सीखना है, सीखेगा, आज नहीं सीखेगा कल सीखेगा, राइट। और सीखते कैसे हैं, सीखते बिना प्रैक्टिस के तो नहीं सीखते। अगर हम सोचे कि बच्चे को लंबी लंबी कहानियां सुना दे और बच्चा सीख जाएगा, फिर तो बच्चा क्रिकेट भी सीख जाएगा केवल यूट्यूब देख के या केवल पढ़ के। तो बच्चे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हो, क्या 2-3 लाइनें अपने आप को बोल सकते हैं, ये मेरे ऊपर अटैक नहीं है, बच्चे को सीखना है, राइट। बच्चा सीखेगा, चलो आज नहीं सीखा कोई बात नहीं, और ये मौका बुरा नहीं है। जब भी प्रॉब्लम होगी, दीज आर प्रॉब्लम सिचुएशन ना, जब प्रॉब्लम होगी तो ही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी ना। हम सब प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत पॉजिटिव वर्ड देखते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बच्चों में डेवलप कर रहे हैं, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो एमबीए तक सिखाते हैं, मास्टर्स ऑफ बिजनेस में भी सिखाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर पॉजिटिव है तो प्रॉब्लम नेगेटिव कैसे हो सकता है। सो अच्छा है, बच्चा ये फेस कर रहा है, वो भी सीखेगा, हम भी सीखेंगे, राइट। सो पहले तो आप ये 2-3 शब्द अपने आप को बोल पाए और अपनी बॉडी को फिजिकली काम कर पाए। चाहे आप बैठ जाए चेयर पे, बात कर रहे हैं आप बैठ जाए, थोड़े छोटे हो जाए बड़े, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि। और अगर आपको नोट किया आपकी टोन बहुत हाई थी तो टोन को कम भी कर दे। हमारी जो ऑडिटरी स्किल्स हैं वो दोनों तरफ काम करती हैं, वो नॉर्मल लेवल के ऊपर भी काम करती है, नॉर्मल लेवल के नीचे भी काम करती है। अगर आपको ये टेस्टिंग करनी है कि नॉर्मल लेवल के नीचे काम करती है कि नहीं करती है, तो सपोज आप और कोई भी मे बी स्पाउस पेरेंट्स बात कर रहे हो या आप बच्चे से बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर टोन में, और जैसे कोई तीसरा पर्सन है आपने टोन नीचे की, नोटिस किया वो पर्सन बोला कि क्या बात कर रहे थे, धीरे क्यों बोल रहे हो, फिर हम नोट करते हैं। सो अगर आपका पिच हाई जा रहा था तो थोड़ा पिच को जेन्युइनली स्ट्रेटेजिकली कम कर दीजिए। अच्छा बेटा, ओके, आपने लंबी सांस ले बोला अच्छा बेटा, बिकॉज आपकी रैशनल थिंकिंग तो डेवलप हो जानी चाहिए थी ना। आप तो 25 साल से, ज्यादातर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि सारे लोग जो यहाँ पे वो 25 साल से ऊपर है। सो आप तो 25 साल से ऊपर है। सो डेफिनेटली मेक योरसेल्फ स्मॉल। आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने थोड़ा सा भी फिजिकली अपने आप को चेंज किया, बट यू कैन नॉट चेंज फिजिकली, यू कैन नॉट स्टे काम अगर आपने अंदरूनी विचारों को भी कहीं ना कहीं पे, जिसे बोलते हैं ना, अपने मंत्राज नहीं बनाए, छोटे विचार बट मंत्राज बनाइए, दैट इज वन। सेकेंड थिंग, जब ऐसी सिचुएशन होती है स्टे काम के ऊपर ही, क्या आप अपने बच्चे को ट्रूली उस समय देख सकते हो। सिचुएशन को मत देखिए क्या क्या हो गई, जो होना था वो तो हो गया ना। अगर बच्चे ने स्कूल में किसी की पिटाई कर दी तो कर दी ना, उसको अंडू तो नहीं कर सकते ना, वो तो हो गया, वो तो लिख गया ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री नहीं बदली जा सकती, फ्यूचर बदला जा सकता है। सो अगर हम ये देख पाए अपने आप को कि चलो जो हो गया वो हो गया, अब क्या जो हुआ है वो लर्निंग तभी बनेगा जब फियर नहीं होगा बच्चे को और बच्चा आपके साथ कनेक्टेड होगा, राइट। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स शायद, डिपेंड करता है, 5 साल से 6 साल से अगर ऊपर का बच्चा है तो आप ब्रेक ले सकते हैं कि अच्छा बेटा आपको नोटिस, क्योंकि जब बच्चा अपनी खिड़की खोलेगा, खिड़की ऑफ लर्निंग, तभी तो आप अंदर जाओगे ना। आप नॉक करते रहोगे और बोलोगे नहीं मेरा वेंट है, फिर तो वेंट हो गया ना। वेंट क्या होता है, मैं इतनी भर गई हूं, मेरा इमोशंस हावी हो रहा है, तो मुझे तो खत्म करनी है ना अपनी बात। देन हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड, राइट। तो अगर आपको आप हावी हो गए हैं एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एंग्री फील कर सकते हैं, सैड फील कर सकते हैं, इमोशनल बींग है ना हम लोग। आपको गुस्सा है, अभी भी सपोज पीटीए मीटिंग में किसी ने, टीचर ने बुलाया, बताया, ओहो बच्चे ने एक दूसरे बच्चे के बैग में से 200 रुपए निकाल लिए, कुछ भी हो सकता है, राइट। आप गए, आपको इतना बड़ा सोशल एम्बेरसमेंट हो गया, आपने बोला ओ हम तो देते हैं, इसको क्या कमी है, वट आप इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं। जब आप इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं, आप क्यों चाहते हैं बच्चे को ड्राइव करना,
अपने ऊपर थोड़ा सा दया कीजिए और रिलैक्स हो जाइए कि चलो ये मैं दुखी हो रही हूँ, मैं अपना पहले दुख हैंडल कर लूँ। पहले उतना ही बोझ लेंगे ना जितना लेना चाहते हो। एक्स्ट्रा बोझ क्यों लेना है कि मैं दुखी हूँ, मैं गुस्से में हूँ, फिर भी मुझे मेरे बच्चे को ड्राइव करना है। गुस्से में तो आप कार भी ड्राइव नहीं करना चाहेंगे ना, राइट? तो आप ब्रेक लीजिए। जितना आप सुन रहे हैं टीचर से उतना बच्चा आपके बाजू में बैठा है ज्यादातर, या फिर अगर बाजू में नहीं भी बैठा है, राइट? सो आप तक पहुंचने से पहले टीचर बच्चे तक पहुंच चुकी है, राइट? तो दैट मीन्स कि बच्चे तक भी तो इन्फॉर्मेशन पहुंच गया है ना। तो कामली सोचते हुए फिर घर आइए, फिर कुछ कीजिए जिससे आपकी इमोशंस हैंडल हो पाए। अपने ऊपर ये मत सोचिए कि अभी मैं गुस्से में हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, सोशल एम्बैरेसमेंट है, तो मुझे अभी का अभी बच्चे को सुनाना है क्योंकि मैं भर गया हूँ। भाई आप भर गए हो तो आपको हैंडल करना पड़ेगा कि आप अपना मनोस्थिति कैसे बदले, आप क्या करें कि आप काम हो जाए। तो जब आप काम हो गए, फिर अगर आप बच्चे के साथ कनेक्ट करेंगे उस दिन शाम को, अगले दिन, अगर 6 साल से ऊपर का बच्चा है डेफिनेटली आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं जरूरी होता कि जब इंसिडेंट हुआ है तो ही बच्चे को ज्ञान देना पड़ेगा। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो कई बार थोड़ा सा मूवमेंट के आसपास, अगर सपोज बच्चा फिसल पट्टी पे है और उस समय किसी को धक्का देता है, आपको इमीडिएटली उस समय थोड़ा सा एक्शन ओरिएंटेड, ज्ञान ओरिएंटेड नहीं, एक्शन ओरिएंटेड, थोड़ा इंटरवेंशन, अरे बेटा वेट व्हाटएवर, एक्शन ओरिएंटेड आपको इंटरवेंशन करना पड़ता है। बट 6 साल प्लस बच्चा है, राइट? एंड जितना मुझे अनामिका जी से फीडबैक आया है, जो कुछ क्वेरीज जो आई थी पेरेंट्स की, तो ज्यादातर पेरेंट्स 6 साल से बच्चे का बड़ा ही बच्चे थे उनके, राइट? तो 6 साल से बड़ा बच्चा, अपने आप को पहले काम कर लीजिए क्योंकि जो होना था वो हो गया। आपको ये भी अपना थॉट बनाना पड़ेगा। अब कुछ भी कर ले वो बदलेगा नहीं। अब हाउ टू साल्वाज द सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन इन अ मैनर कि बच्चा उससे कुछ सीख पाए। इसको सीख में कैसे कन्वर्ट करें, और नहीं भी सीखा तो चांसेस बढ़े कि वो सीख पाए। शायद एक बार नहीं सीखेगा, 2 बार नहीं सीखेगा, 3 बार नहीं सीखेगा। रिपीटेशन, रिपीटेशन। ऑल द टीचर्स हु आर देयर विल टेल यू, वो ए सीखने के लिए बच्चे को कितनी बार रिपीट करना पड़ता है। आप स्टैंडिंग लाइन सिखाते हो, स्लीपिंग लाइन सिखाते हो, स्लैंटिंग लाइन सिखाते हो, फिर फाइनली उनको जोड़ के महल बनाना सिखाते हो। रिपीटेशन। तो भाई बिहेवियर में भी तो रिपीटेशन तो होगी ना। रिपीटेशन विदाउट इंक्रीजिंग टू मच ऑफ एंगर, तब बच्चा धीरे धीरे सीखेगा ना प्रैक्टिस करके। तो फिर आप काम हो गए, तब बच्चे को, अगर आप लग रहा है बच्चा बिल्कुल नहीं आपका सुन रहा है, उस समय सोच लीजिए कि शायद बच्चे की खिड़की अभी बंद है। अच्छा बेटा, सो आई थिंक कि आप अभी यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू हियर, हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे, व्हाटएवर, एंड यू टेक अ ब्रेक, again come back to the child after some time. So these are all the different strategies which can help you to truly believe कि stay calm किया जा सकता है ना। So that's one. Is there any other, अनामिका जी, जो chat में आया है? Right. एक और चीज है, स्पेशली जो थोड़े ओल्डर बच्चे हैं, जैसे मैंने आपको बोला चैलेंज का, राइट? सो एक फीलिंग ऑफ, इवन फॉर यंगर चिल्ड्रन ऑल्सो, फीलिंग ऑफ सेफ्टी, राइट? सी, हम ह्यूमन बींग्स हैं, कहीं ना कहीं पे अगर हमारी सेफ्टी टच होती है, तो हमारे सर्वाइवल स्किल्स, सी डीएनए है ना, और ये डीएनए आज का थोड़े है, ये डीएनए मिलियंस एंड मिलियंस, जब से हम लोग है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स से हमारा डीएनए चल रहा है, उसमें भी तो इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है ना। तभी तो जब जो बच्चा न्यूली बॉर्न होता है, तो जब पेडिट्रिशियंस को देखना होता है कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, तो बच्चे को थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा नीचे करते, तो बच्चे को हाथ ऐसे हिलाना चाहिए, हाथ ऐसे हटाना चाहिए, और वो हाथ वो इसलिए हटाता है क्योंकि जनरली अगर हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, तो जब भी कोई जानवर गिर रहा होगा, हम सब भी जानवर ही है, एनिमल किंगडम, राइट? दो अब हम एकदम टॉप ऑफ द जानवर में पहुंच गए, तो जब भी कोई चीज गिर रही होगी जिसके लिम्स होते हैं, हाथ पैर होते हैं, तो वो ऐसे करने की कोशिश करता है कुछ पकड़ ले, राइट? कुछ पकड़ ले और गिरे ना। ये बच्चे कोडेड होके आते हैं, बचपन से कोडेड होके आता है, किसी ने नहीं सिखाया है बच्चे को। सो वी हैव टू ट्रूली बिलीव कि कई सारी चीजें हमारे डीएनए में होती है। अगर सेफ्टी टच हुई बच्चे की, सेंस ऑफ सेफ्टी, क्या मैं सुरक्षित हूँ, क्या मेरे माता पिता अभी भी मुझसे प्यार करते हैं, क्या मैं अच्छा बच्चा हूँ, राइट? अगर ये चीजें टच अपॉन होती हैं, एक और शायद आप ऐड कर सकते हो कि क्या मैंने मेरे माता पिता को दुखी किया, राइट? ये भी थोड़ी सी टफ है, बट विल कम टू दैट लास्ट लाइन टुवर्ड्स एंड। बट ये जो चीजें हैं, ये बच्चे के सेफ्टी को टच करती हैं, राइट? और अगर सेफ्टी को टच हुआ
तो जो स्ट्रैटेजीज बच्चा करेगा उसमें लर्निंग नहीं होगी। तो अगर हम बोलते हैं कि बेटा तुमने ये किया ना, जाके उस कोने में बैठ जाओ 5 मिनट के लिए, राइट, किसी से बात नहीं करना। अगर हमें ऐसा लगता है 7 साल का बच्चा कोने में बैठा है और वो एक्चुअली सोच रहा है कि ओहो मैं अगली बार कैसे ठीक करूं, मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, अगर हमें लगता है कि बच्चा ये सोच रहा होगा, तो शायद हमें भी सोचना चाहिए कि अगर हमें बचपन में जो भी पनिशमेंट्स मिले थे, यू नो, कभी टेबल के ऊपर खड़े होने का पनिशमेंट, कभी क्लासरूम के बाहर खड़े होने का पनिशमेंट, और अगर हम थोड़े से ओल्डर जनरेशन से शायद थोड़ी बहुत पिटाई भी हो जाती थी। क्या उस समय हम ट्रूली ये सोचते थे कि ये मैंने कितना बुरा काम कर दिया, किसको हर्ट कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था, या हम ये सोचते थे कि मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट? और थोड़ा ओल्डर बच्चा होगा, बाहर खड़ा है, तो शायद थोड़ा सा मास्किंग करने की कोशिश करेगा अपने सैड फीलिंग को, और स्माइल करने की कोशिश करेगा ज्यादा, यू नो। आई डोंट रियली थिंक कि बच्चे जब अगर आप सेफ्टी टच करते हो या बाथरूम में बंद कर देंगे, तो आई डोंट रियली बिलीव कि बच्चा, कोई भी बच्चा उस समय कुछ लर्निंग कर रहा होता है। वो बस ये सोच रहा होता है कि ये सिचुएशन कितनी देर तक होगी, मेरे पेरेंट्स कितनी देर तक गुस्सा रहते हैं, बेस्ड ऑन हिस्ट्री, मुझे कितनी देर तक पेरेंट्स की बात सुननी है, 10 मिनट 15 मिनट, चलो अब ये शांत हो गए, ठीक है, और मुझे क्या हाव भाव रखना चाहिए कि वो ज्यादा गुस्सा नहीं हो। देयर इज नो लर्निंग हैपनिंग, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझ पाए कि बच्चा सेफ फील करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, बच्चे को हमेशा ये बिलीव होना चाहिए कि बच्चा बुरा नहीं है, राइट? आप खुद सोचिए, अगर हमने किसी को कन्विंस कर दिया कि तुम बुरे इंसान हो, कन्विंस कर दिया, उसकी धारणा बन गई अंदर की कि मैं तो बुरा इंसान हूं, तो फिर वो कैसे एनकरेज होगा भला इंसान बनने में? वो तो कन्विंस हो गया ना, भाई तुम्हें पता है ना मैं बुरा इंसान हूं। ये सारे लेबल्स हैं। लेबल्स मीन्स जो हम लेबल्स बच्चों के ऊपर डाल देते हैं कि तुम बुरे इंसान हो, तुम शाई इंसान हो, तुम इंट्रोवर्ट इंसान हो, तुम मैथ्स में बहुत ही बुरे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, राइट? सो ये थोड़ा सा हमें ट्रिकी होना चाहिए लेबल्स में। तुम अंधेरे में डरते हो, तो ये सारी चीजें ना थोड़ी सी हमें फिक्स माइंडसेट से, तुम भिंडी नहीं खा सकते हो, राइट? जो भी चीजें हैं, राइट? तो हम ये लेबल्स, इनफैक्ट इतना हो जाएगा कि हम नेबर के यहाँ भी जाएंगे, कोई भिंडी दे रहा होगा तो हम बोलेंगे रुको रुको रुको, मेरा बच्चा तो भिंडी खाता ही नहीं है। तो ये लेबल्स बड़े टफ है। बी वेरी केयरफुल अबाउट लेबल्स, ओके, एंड ट्राई टू चैलेंज दोज लेबल्स। एंड कोई भी सेफ्टी टच नहीं हो सकती है। दैट मीन्स कि आइडियली ये एक्ट बुरा था, राइट? दिस इज द स्ट्रेटेजी, राइट? ये एक्ट बुरा था, बेटा आपने दूसरे को हिट किया, इट कैन हर्ट द अदर पर्सन, राइट? ये तो हो गया हिस्ट्री, 2-3 लाइन का हिस्ट्री। फिर आएगा अब एक्शन क्या करे कि कहानी का एंडिंग डिफरेंट हो। क्योंकि अगर बच्चे की कहानी का एंडिंग ये हुआ, मैंने किसी को हिट किया या मैंने किसी के साथ कुछ किया एंड फिर मुझे डांट पिटी, कहानी खत्म हो गई ना? कहानी ऐसा नहीं खत्म हो सकती, हमें कुछ तो आगे होप छोड़नी चाहिए, उम्मीद छोड़नी चाहिए। तो वेर वी से ओके दैट वाज वेरी टफ, तो चलो बेटा उससे बात करेंगे कल, मैं जब पिकअप करने के लिए आऊंगा या आऊंगी तब, या अगली पीटीएम मीटिंग में एक बार बात कर लेंगे बेटा। और अगर थोड़ा छोटा बच्चा है 10 साल से नीचे, बेटा सॉरी कार्ड तो बनाना चाहिए ना, तो एक अच्छा सा सॉरी कार्ड बना दो, अच्छा रहेगा। क्विक चीजें नहीं कि अभी आप भी गुस्से में हो और तमतमाते बोल रहे हो सॉरी बोलो, दैट आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग इन जनरल, जहां पे आप बच्चे के लिए कुछ होप्स छोड़ सकते हो। होप क्या होता है? जहां पे बच्चा कम बैक कर सके, राइट? हम जनरली ये नहीं छोड़ सकते बच्चों में कि देखो तुमने बुरा काम कर दिया, अब ये फुल स्टॉप हो गया, राइट? बिकॉज जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे, बहुत सारी चीजें वो ऐसे करेंगे एडल्टहुड में भी, जो हर चीज तो पास नहीं होंगे ना, कई चीजें तो फेल होंगे वो बहुत सारी चीजों में। जब वो इन चीजों में फेल होंगे, तो क्या हम ये चाहते कि वो मन में सोच के बैठ जाए कि बस अब कोई कम बैक नहीं है? वी ऑलवेज वांट कि बच्चा ये सोच सके चाहे कितना भी बुरा कर दिया हो मैंने, देयर कुड बी अ वे आई कैन मेक अ कम बैक, देयर कुड बी अ वे कि मैं पेरेंट्स के पास जा सकती हूँ या जा सकता हूँ कि अच्छा एक्चुअली मेरा ये था, और अपनी बात बता पाए बच्चा, राइट? उस समय अगर पेरेंट बहुत गुस्से में है, इट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज आपके इमोशंस है, तो आप डेफिनेटली बच्चे बोल सकते हो, फर्स्टली यू हैव टू बिकम ओनर ऑफ योर इमोशंस। बच्चे ने कुछ नहीं किया आपको गुस्सा करने के लिए, आपको गुस्सा आया, अंदर से आया ना, बच्चे ने तो आपको कुछ नहीं दिया, राइट? और गुस्सा आना में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती है, हमें गुस्सा आता है, दिस इज वेरी नेचुरल, राइट?
So आपको गुस्सा अंदर से आया, you are the owner of your emotions, so you have to become comfortable with your emotions कि बेटा actually I know आप मुझसे बात करना चाहते हो, but अब भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि 3-4 बार बोला और मुझे थोड़ा सा I'm not feeling very comfortable right now, I'm feeling a little angry, so I'll come back to you, you know, once I'm feeling better. अभी मैं थोड़ा सा ये करूंगी या वो करूंगा, and then I think I'll feel better. Can you imagine how beautiful it is कि कल जब बच्चे को गुस्सा आएगा किसी भी चीज में, that is called as modeling for the child how to handle emotions, right? आप उसके मॉडल बनते हैं, धीरे धीरे बच्चा भी ये शब्द बोलना शुरू कर देगा या कर देगी कि यू नो व्हाट डैड आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ, मैं थोड़ा सा यू नो आई एम नॉट फीलिंग, कैन यू गो आउट ऑफ द रूम, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी. बहुत अच्छा है, बच्चा अपना खुद का ओनर हो जाएगा इमोशंस के लिए, एज कम्पेयर टू बच्चा सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है इमोशंस को. तो यू नेवर से तुमने ये किया मैं गुस्सा हूँ, राइट, तुम्हारी वजह से मैं गुस्सा हूँ. दैट मीन्स यू आर मेकिंग द चाइल्ड द ड्राइवर कि अब तुम कुछ करो तो मैं खुश हो जाऊंगा. नहीं, आप कुछ करिए कि आप नॉर्मल हो जाएंगे, काम हो जाएंगे. आप कुछ कीजिए जो आपको करना अच्छा लगता है. बच्चे को कुछ नहीं करना है. जब आपने कुछ कर लिया जो आपको करना अच्छा लगता है, तब आप बच्चा कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या स्किल बिल्डिंग की जा सकती है. तो दोज आर अबाउट पेरेंटिंग स्ट्रेटजीज. They are about understanding the child behavior deeply at a very high level and healthier family connections. बहुत बार ऐसा होता है अनामिका जी कि जितना समय पेरेंट्स बच्चों के साथ देते हैं, राइट, उसका थोड़ा भी समय वो एक दूसरे को नहीं दे पाते, राइट, वो बड़ा टफ हो जाता है. अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि मॉम एंड डैड ज्यादातर फैमिलीज में, इट इज परफेक्टली नॉर्मल, जहाँ पे किड फैमिलीज डिफरेंट भी है, कोई सिंगल पेरेंट है, कहीं पे बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चों को रेज कर रहे हैं, कहीं कोई बुआ रेज कर रही है, बहुत सारे फैमिली टाइप्स होते हैं, कहीं पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं होते, चाइल्ड इज अडॉप्टेड, देयर इज नो चैलेंज एट ऑल, देयर आर मेनी फैमिली सेटअप्स. बट व्हाट आई एम सेइंग इज जो प्राइमरी एडल्ट्स हैं जो बच्चे के साथ हैं, अभी मैं एग्जांपल में मॉम एंड डैड लूंगी, प्राइमरी एडल्ट्स कोई भी हो सकते हैं, बट अगर वो प्राइमरी एडल्ट्स एक दूसरे के साथ सहज नहीं है, कहीं ना कहीं टकराव बढ़ रहे हो, बिकॉज ज्यादातर प्राइमरी एडल्ट्स शायद बायोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, मेल फीमेल थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा. ऐसा भी होता है वो अलग फैमिली से आए हैं तो उनका तरीका पेरेंटिंग स्टाइल अलग हो जाएगा. ज्यादातर हम लोग थोड़ा सा रिवाइंड जरूर करते हैं कि मेरी मम्मी कैसे हैंडल करती थी, मेरे डैडी कैसे हैंडल करते थे, राइट. तो थोड़ा सा हम अपने बचपन से भी कुछ चीजें लेते हैं, या तो लेते हैं या तो रिवॉल्ट करते हैं. जैसा मेरे पापा ने हैंडल किया मैं वैसा नहीं करूंगा, या जैसा मेरे पापा ने हैंडल किया मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर डिपेंडिंग ऑन आपकी फीलिंग कैसी थी उस टाइम पे, राइट. या फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है अनामिका जी, पता है क्या चीज होती है कि सी हमें भी तो पेरेंट्स ने ऐसे पाला था, हम नॉर्मलाइज कर देते कई बिहेवियर को, हमें भी तो ऐसे पाला था, तो हमारे बच्चे को क्यों रिएक्ट कर रहे हैं डिफरेंटली, राइट. तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो जाता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एडल्ट्स है फैमिली में वो बच्चे के अलावा भी कुछ टॉपिक्स में एक दूसरे के साथ कनेक्शन करें, राइट, कुछ और अपनी जिंदगी एक दूसरे का शेयर करें, कहीं बच्चे को कहीं छोड़ के जो सेफ प्लेस है अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें और कनेक्शन बिठाएं. क्योंकि आप चाहे कुछ भी कितना भी इंटरवेंशन कर लीजिए बच्चे के साथ, लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा, राइट, तनाव बढ़ेगा फैमिली में, तो बच्चे पे इफेक्ट आएगा ही, राइट. सो इट्स इसलिए हेल्दी फैमिली कनेक्शन बहुत ही जरूरी है ना. वी कैन चेंज द स्लाइड अनामिका जी, आई एम कीपिंग अ आई ऑन द टाइम. अभी मेरा एक और चीज है कि जो पेरेंटिंग जर्नी है जो आपकी है उसमें कथा कैसे हेल्प कर सकती है. इवन दो अनामिका जी ने मुझे ये टॉपिक ऐड करने के लिए नहीं बोला था, बट मैं चाहती हूँ ये ऐड करना बिकॉज आई वाज सो इम्प्रेस्ड व्हेन आई विजिटेड द कथा सेंटर कि कितना ब्यूटीफुल काम हो रहा है वहां पे, राइट. बच्चे लर्न कैसे करते हैं, बच्चे विजुअली लर्न करते हैं, पहले बचपन में देखते हैं विजुअली, ओके, एंड फिर धीरे धीरे ऑडिटोरियली सुनना भी शुरू करते हैं, फिर खुद ही रीड करना शुरू करते हैं, फिर खुद एक्ट मिमिक करना शुरू करते हैं, जैसा सामने वाला कर रहा है, मंकी सी मंकी डू, मैं भी वो ट्राई करती हूँ या करता हूँ, राइट. दूसरा बच्चा साइकिल हाथ छोड़ के चला रहा है, मैं भी ट्राई करता हूँ या करती हूँ, राइट. सो बच्चे बहुत सारी सेंसेस से सीखते हैं. सो अगर हम बचपन से वो कंटेंट बच्चों को दिखाएंगे या पढ़ाएंगे, या बच्चा एक्सपोज्ड है जो कंटेंट बच्चों की उम्र के हिसाब से सही नहीं है, either in terms of words or in terms of actions or in terms of emotions, जो भावनाएं उसमें दिखाई जा रही हैं,
इमोशंस, राइट, और द स्पीड, जिस स्पीड से वो दिखाया जा रहा है, ये सारी चीजों में अगर वो बच्चे की उम्र के हिसाब से नहीं है तो कहीं ना कहीं पे बच्चे के बिहेवियर में और बच्चे की लर्निंग में कंसर्न दिखेगा आपको, क्योंकि बच्चे फिल्टर नहीं करते। फिल्टर क्या, जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग अगर कोई एक्शन ओरिएंटेड मूवी देख के आएंगे, बाहुबली देख के आएंगे, तो हम पहाड़ों से कूदना नहीं शुरू करते हैं, राइट। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि ज्यादातर 4-5 साल के बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं, कुछ आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स भी आते हैं जहाँ पे कि दूसरे बच्चों को देखते हैं, उन्होंने टूथपेस्ट के उससे ढक्कन खोल के कुछ निकाल दिया या कुछ कॉन्कॉक्शंस किया या वो जंपिंग करे, तो ये बच्चे भी कोशिश करेंगे ही कॉपी करने का। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जो विदाउट फिल्टर्स लर्निंग की उम्र है। हम कई बार बोलते हैं, सोचते हैं, अरे उस कंटेंट में तो सब कुछ दिखा था, तो ये बुरी चीजें क्यों पिकअप करते हैं, राइट। अब आप खुद सोचिए, अगर छोटा भीम भी बच्चा देख रहा है तो जो वो एक्शन वाले सीन्स होंगे वो बहुत ड्रामेटिक होते हैं, कहीं पे एक साउंड इफेक्ट आएगा, कहीं पे एक विजुअल आएगा, कहीं पे एक बूम बैम, राइट। तो बच्चे उसको कनेक्ट करते हैं और उनको बड़ा विजुअली अपीलिंग लगता है कि वाओ, और वो कोशिश करेंगे, चाहे आपके सामने नहीं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ तो जरूर करेंगे। आपको कहीं ना कहीं फीडबैक जरूर आएगा कि बच्चे इंटेलिजेंटली, क्योंकि बच्चे सोशली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अपना बिहेवियर आपके सामने अलग रख सकते हैं और दोस्तों के सामने अलग रख सकते हैं, राइट। सो कंटेंट बहुत जरूरी है। What I really loved about कथा was and reading, आजकल इतना फोकस आ रहा है। स्वीडन में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था 10 साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर 2009 था या 2014 था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वाओ, वी हैव डिवाइसेस नाउ, हम क्यों किताबें का वो करें, या हम क्यों इतने मेहनत से बच्चों को पढ़ाए ABC, हम आराम से डिवाइसेस में इंटरेक्टिव वे में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, बच्चे सीखेंगे, राइट। So, 10 साल तो उन्होंने कोशिश की, काफी मिलियंस उसमें इन्वेस्ट भी किया, बट अभी 2024 में दे स्टार्टेड नोटिसिंग जेन्युइनली चैलेंजेस आए बच्चों की लर्निंग में, जेन्युइनली डिलेज आने लग गए बच्चों के अटेंशन एंड फोकस में, एंड उन्होंने पूरा बंद कर दिया थ्रू डिवाइसेस लर्निंग, एंड दे आर गोइंग बैक अगेन, इन्वेस्ट कर रहे हैं मिलियंस टू गो बैक एंड मेक इट एज पेपर पेंसिल बेस्ड, रीडिंग बेस्ड एजुकेशन। छोटे बच्चों को बहुत जरूरी है कि ब्रेन और कॉम्प्लेक्स बने। ब्रेन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? ब्रेन कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब बच्चे का जो विजुअलाइजेशन है वो दिमाग में हो, ना कि वीडियोस में हो। सो दिमाग में विजुअलाइजेशन कैसे होगा? जब बच्चा कहानी की किताबें देखता है, राइट, वो देखता है कमला दौड़ी, राइट, और वो दिमाग में पिक्चर बनाता है कि कमला एक गर्ल होगी, दौड़ी, भाग रही है, अपने दिमाग में पिक्चर बनाता है। इससे ब्रेन डेवलप होता है क्योंकि बच्चा पिक्चर बना रहा है दिमाग में, राइट। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, कलरफुल कंटेंट, तो वो कंटेंट आपको पहले 5 साल में जरूर बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड। आप पढ़िए बच्चे के साथ। कई बार एक और चीज अनामिका जी मैं देखती हूँ, हम इतना फोकस कर देते हैं लर्निंग में कि हम बच्चे को बोलते तुम पढ़ के बताओ, वो एक पेज पे पूरा 10 मिनट बीत जाएगा, ना बच्चे ने एंजॉय किया ना आपने एंजॉय किया। बहुत अच्छा लिंक है ये learn.katha.org, मुझे भी अभी जाना, उसके थ्रू पूरा जाना है और उसका टिक मार्क करना है कि आई एम डन विद इट, आई हैव नॉट गॉन थ्रू एंड बिकम अ सर्टिफाइड स्टोरी टेलर बाय कथा, बट आई वांट टू बिकम, but it is wonderful thing. Please learn, we must all learn how to be a storyteller to our child. We all know from our history, we all know कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अगर आप 200 साल को थोड़ा सा आगे पीछे कर दे, और 200 साल ह्यूमन हिस्ट्री में कुछ नहीं होता, तो जितने भी पढ़ाई होती थी, जितनी भी लर्निंग होती थी, वो वर्बली कहानियों के थ्रू होती थी, लोग कहानी सुनाते थे बच्चों को, राइट। सो एनिमेटेड वे में जो ब्यूटीफुली परमिंदर जी जो सेट कर रही हैं, जहाँ पे कि एजुकेशन, आपने नदी की बात की और नदी के साथ आपने उसका पूरा शेप से लेकर, हिमालय से लेकर, गंगा से लेकर पूरा का पूरा बच्चे को इंट्रोड्यूस कर दी, कंसेप्ट ज्योग्राफी इंट्रोड्यूस कर दी। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। सो इट विल बी वेरी नाइस। अब अगर ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये अनामिका जी, तो अगर आप मैं 2 चीजें जरूर दिखाना चाहती थी, जो मैंने 2 इसमें लिंक डाले हैं। एक तो 3 लिंक डाले, अगर आप एक learn.katha.org पे अगर क्लिक कर पाए और थोड़ा सा मैं जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है वो मैं थोड़ा शेयर कर पाऊँ पेरेंट्स के साथ। हाँ जी, थोड़ा सा नीचे जाइए, कैलेंडर के नीचे। ओके।
हाँ, सो ये इतना ब्यूटीफुली इसमें यहाँ पे 5 to 8 years, बिकॉज दैट इज हाउ इट इज. 2 to 5 years अलग होता है, जो मटेरियल भी अलग होता है. 5 to 8 years अलग मटेरियल होता है, 8 to 12 अलग होता है, 13 years प्लस अलग होता है. इतनी सारी लैंग्वेजेस में, उस लैंग्वेज में बच्चों को कहानी सुनाइए जिस लैंग्वेज में बच्चा पढ़ सकता है. यहाँ पे पीडीएफ्स भी हैं बुक्स की, हार्ड कॉपी भी है बुक्स की जो ऑर्डर की जा सकती है. एंड व्हाट इज द ब्यूटी अबाउट दिस बुक्स, दे डोंट हैव स्टीरियोटाइपिंग. आई गॉट अ चाइल्ड, मतलब एक 13-year-old बच्चे से मैं बात करी थी कुछ दिनों पहले, वेयर चाइल्ड इज नॉट कंफर्टेबल विथ हर कर्ली हेयर, राइट. क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ने वो ब्यूटी डेफिनेशन सीखी है ना, बच्चे ने कहीं ना कहीं मीडिया में ये सीखा है. जब बच्चा बहुत ज्यादा मीडिया में जाता है, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील से सीखता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा एक ब्यूटी की धारणा ही बनाता है. गर्ल चाइल्ड ऑल्सो को भी इम्पैक्ट होता है, बॉय चाइल्ड को भी इम्पैक्ट होता है. एक 13-year-old बॉय चाइल्ड मुझसे पूछता है, मैं प्रोटीन पाउडर खाना शुरू कर सकता हूँ क्या? एक 13-year-old गर्ल चाइल्ड बोलती है, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ. सो आप समझे कि कहीं ना कहीं पे हम एज ए सोसाइटी बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइपिंग करें. तो इस पे जो कंटेंट है वो इतना ब्यूटीफुली बनाया है, इसमें जेंडर न्यूट्रल टॉपिक्स बनाए गए हैं, कलर कोडिंग में स्टीरियोटाइपिंग नहीं की गई है, मोरल में भी नेगेटिव वे में नहीं पढ़ाया गया है. नेगेटिव क्या होता है, पापा से झूठ बोलोगे ना तो पनिशमेंट होगा, नॉट लाइक दैट. बहुत ही ब्यूटीफुली कंसेप्ट बताया. इनफैक्ट मैं चाहूंगी कि अगर आप 2 चीजों को क्लिक कर पाए, वो जो मैंने 2 लिंक दिए थे, वो लिंक करेंगे, वो पॉपअप भी आता है, आप उसको अलाउ कीजिए, वो आपको अलाउ करेगा पीपीटी में ना. और हाँ, ये वाला था, इसका वीडियो था एक्चुअली. जी, I'll play the video. मैंने कोशिश किया, एक 6 मिनट का भी था जो बहुत ब्यूटीफुल था, बट बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द सेशन मैंने कोशिश किया छोटा वीडियो ले पाऊं. ये वाला वीडियो मैं जरूर चाहूंगी अगर पेरेंट्स देख पाए. इसको अगर आप प्ले करेंगे. The Wheels on the Bus. Unknown. Art by Sija Basu. A 310 think book from Qatar. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The kids on the bus go ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. The kids on the bus go ha ha ha, all through the town. वंडरफुल. जस्ट वन मोर थिंग अनामिका जी, एक और लिंक है नीचे, उसमें पीडीएफ डाउनलोड होगा बुक का, तो मैं थोड़ा सा वॉक थ्रू कराना चाहूंगी उस किताब का. राइट. सो आई जस्ट वॉक यू थ्रू अ लिटिल बिट. एंड दिस इज, ये अभी आपको एज अ पीडीएफ दिख रहा है. ये मैंने इस टाइप की बुक्स मैंने हाथ में ली कथा में, एंड दे आर सच अ ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ बुक्स दैट दे आर, and such beautiful quality of illustrations. I dream every day about my friends, about the waves. क्या मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी इको हो रही है आवाज. यस, इको हो रही है मैम. कहीं पे तो स्पीकर में है शायद. आई थिंक नाउ इट्स ओके. आई स्टैंड, आई वॉक. सो ये पूरा का पूरा सी के बारे में विजुअलाइजेशन करते हुए, ये बच्चा जब ये देखता है, अच्छा कुछ तो बच्चे का फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हुआ. आई फ्लाई, I'm back home. And then what is this getting connected with? This is getting connected with fisherwomen, right? And then there are real photographs of fisherwomen with small little text. The text is barely her line में 4-5 words का. And then
समथिंग अबाउट जनरली जो बच्चे बात करते हैं मरीन बायोलॉजी. इट्स सच अ ब्यूटीफुल बुक विच हैज सो मेनी कॉम्बिनेशन. सो इफ यू नोटिस हियर, व्हाट आर द few things which I noticed about Katha content was illustrations, flow, and scientifically the content is being presented. I get so many children, even जो videos भी हैं, ऐसा क्यों है कि हम सोचे कि बच्चा बस YouTube में शॉर्ट्स पे ही बैठ सकता है. बच्चा को एक वेबसाइट भी खोल के दिया जा सकता है कि बेटा ये वेबसाइट है, ओनली ये वेबसाइट पे ही आप सर्व कर सकते हो. I always say कि we cannot keep children digitally away in today's world, but we can definitely decide what content they will watch, at least till the time they are 12-13 years, right? And uske baad then we have to go more and more in digital education, but tab tak definitely we can control what and curate what content they are watching. I get children 3 years old, 4 years old child, बच्चा जो भाषा में बोल रहा है या समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लियर बोल रहा है बट समझ में नहीं आ रहा है. बच्चा या तो रशियन बोल रहा है या तो चाइनीज बोल रहा है या तो कोरियन बोल रहा है. बिकॉज चाइल्ड देन व्हेन आई आस्क द पेरेंट्स देन दे से ओके द चाइल्ड इज वाचिंग दोस वीडियोस व्हिच आर ऑफ दैट लैंग्वेज. बिकॉज बच्चों को सीखना होता है, दे लर्न व्हाटएवर दे वांट टू लर्न, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है, इंडियन एक्सेंट में है. आई सी चिल्ड्रन जो बहुत अमेजिंग होते हैं इन रीडिंग एज वेल, जो बहुत सारी चीजें रीड करते हैं, ओके, बट समहाउ बहुत वेस्टर्न कंटेंट ही रीड करते हैं. चाहे वो कैट इन द हैट हो, डॉक्टर स्यूज बुक्स, या फिर रॉयल डाल हो, दे आर ऑल वंडरफुल बुक्स, राइट? मेरे बच्चे भी ये बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं. बट व्हाट आई स्टार्टेड नोटिसिंग about my children when they were like about 9-10 years, I started noticing कि जो stories वो बनाते थे उसमें वो जनरली बहुत anglicized names use करते थे. वो डालेंगे there was a John and there was a Mary, you know. I started saying why are you not saying there was a Rukma or there was a Aryan? So कहीं ना कहीं पे ये subtle चीजें हैं, but कहीं ना कहीं पे बच्चों को content से फर्क पड़ता है because their brain is storing all this data. It's like AI ना, जब हम बोलते हैं जब AI आ रहा है, जो डेटा आप AI में इनपुट दोगे वही तो आउटपुट देंगे वो. So it's very important. That's why I thought that but yes, important is don't do it as a readings. हमें बच्चे के रीडिंग स्किल्स बढ़ाने हैं. That will be a byproduct of it. Don't do it हमें बच्चे से क्वेश्चन कर करके ही पूछना, बताओ उसने कौन सी कलर की टी शर्ट पहनी थी, स्कूलिंग वे में पढ़ाना है. Do it for the pleasure of reading. Do it because जितना बच्चा देखेगा, अपने रिलेशनशिप बनाएगा किताबों के साथ, अपना विजुअलाइजेशन करेगा, वोकैबुलरी बच्चे की बढ़ेगी, आपके साथ पेरेंट चाइल्ड कनेक्ट बढ़ेगा, मजा आता है ये काम करने में, राइट? उतना ही चांसेस बढ़ती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा 3-4 सब्जेक्ट तो वो खुद ही पढ़ लेगा, बिकॉज दे आर ऑल अबाउट रीडिंग. तो चाहे आप पढ़े चाहे बच्चा पढ़े, बच्चे के रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगे. सो आप आराम से बच्चे को पढ़ के सुनाइए, वो किताबें आसपास में रखिए, जब भी बच्चे को लगेगा वो जरूर वो किताबें पिकअप करेगी या करेगा. So that is my only suggestion. You be the storyteller for your child. Don't do it as a learning. So that's why I thought I will share with you about this parenting one. Now, most important thing which I deliberately मैंने अनामिका जी को बोला कि हम लास्ट में रखेंगे, because आजकल के ज़माने में this probably is a very important topic. So that's why I introduced you to Katha first, because एक ही विलन है जो कि डिसाइड करेगा कि बच्चा किताबें लेगा कि नहीं लेगा, कहानी की किताबें, राइट? या उसमें इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा. या जो हमने स्लो पेस, आपने जब नोटिस किया जो व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड था, राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसका पेस काफी स्लो था. एंड दैट इज अ वंडरफुल थिंग फॉर अ 3-year-old चाइल्ड, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर आता है. द बस ऑन द, जिस तरीके से वो क्लियरली बोला था, आपका विजुअल भी होता है, वो स्पेलिंग का विजुअल भी होता है, आपका प्रोनाउंसिएशन भी हो रहा है, स्लो पेस भी चल रहा है. कई बार अगर हमने बच्चों को फास्ट पेस इंट्रोड्यूस कर दिया है 4 साल 5 साल 6 साल का, तो हो सकता है बच्चा स्टार्टिंग में इसको रिजेक्ट कर दे कंटेंट को, बिकॉज बोलेगा इसमें मजा नहीं आ रहा, इट इज नॉट फास्ट इनफ. बट अगर आप कामली रहे, राइट, और विद इन बाउंड्रीज में ही बोले अच्छा ये वीडियो नहीं, चलो तो दूसरा वीडियो देखते हैं, वट एवर इट इज, बट उसी बाउंड्रीज में रहे, तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि बच्चे का ब्रेन का आर्किटेक्चर चेंज होना में टाइम लगता है ना. अगर वो एक पर्टिकुलर तरीके से यूज टू है और हम बोले कि नहीं बच्चा सडनली दूसरी डाइट खाना शुरू कर दे, तो बाइनरी तो नहीं हो सकता ना.
सो अगर हम धीरे धीरे बच्चे को वही बैकग्राउंड देंगे तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आप नोटिस करेंगे कि बच्चा धीरे धीरे बच्चे में ठहराव आएगा। अगर हम इतने फास्ट पेस वीडियोस बच्चों को देखने को अलाउ करते हैं और फिर हम बोलते हैं बच्चा अटेंशन फोकस नहीं कर रहा और बच्चा ठहराव नहीं आ रहा है, तो फिर हम ही तो उसको ब्रेन डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं ना बच्चे की। तो ये थोड़ा देखना, नॉट एज अ थिंग कि आई एम अ गुड पेरेंट और बैड पेरेंट, बट हमें डिजिटल वर्ल्ड से हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते, तो हमें उसको उस वर्ल्ड को समझना तो पड़ेगा। जिस तरीके से हम बोलते हैं कि जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो हम बच्चे को घर में बंद तो नहीं रख सकते, हर जगह बच्चा अकेला तो नहीं जाएगा। बच्चा सोसाइटी में अगर आप रहते हैं, जो वेल प्लेस गेटेड सोसाइटी है, तो अकेला बाहर भी तो निकलेगी ना, अपने दोस्तों के साथ आपसे दूर जाएगी। लेकिन आप पहले क्या करते हो, आप चेक करते हो कौन से वर्ल्ड में बच्ची जाएगी, क्या एनवायरमेंट है, नेबर्स कैसे हैं, गेट है कि नहीं है, सिक्योरिटी है कि नहीं है। तो वो चीज हम इंटरनेट वर्ल्ड में क्यों नहीं चेक करें? दोनों वर्ल्ड सेम है, रेदर जो डिजिटल वर्ल्ड है वो और डेंजरस है, बिकॉज बच्चा आपकी सोसाइटी में या जहाँ पे आप एनवायरमेंट में नेबरहुड में रहते हैं वहां तो फिर भी आपको पता होगा किस टाइप के लोग हैं। डिजिटल वर्ल्ड में तो आपको नहीं पता। अभी रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा जो जो भी कंट्रोवर्सीज हुई इलाहाबादिया और इन जनरल जो स्टैंड अप कॉमेडीज की हुई, बच्चे ये कंसेप्ट जो वर्ल्ड व्यू है कि दुनिया किस टाइप की है वो यूट्यूब शॉर्ट से सीख सकते हैं और वो बहुत ही गलत धारणाएं बना सकते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ पे आपको आप इन्वॉल्व हो कि बच्चे का जिस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड का आपको पता है बच्चा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है, उसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड भी में भी माता पिता बच्चे के साथ होने चाहिए। So that is about digital world, about the content, and there is another challenge of digital world, personalization, right? जिस तरीके से अगर बच्चा किताब लेता है, कभी तो किताब खत्म होगी ना, उसने 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 3 पेज पढ़ा, एक तो ब्रेन ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है और वो कभी तो एक नेचुरल एंड पॉइंट आएगा। बच्चा बाहर खेलने जाता है, कभी तो बच्चा घर वापस आएगा ना, खेलने का टाइम खत्म हो गया, दोस्त अपने अपने घर जाएंगे। लेकिन अगर बच्चा इंटरनेट पे है, वो तो वर्ल्ड कभी भी खत्म नहीं होगा, वो तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। और किस तरह चलेगा? इस तरह चलेगा कि सपोज स्कूल के बाहर कोई इंसान है जो आपके बच्चे को अच्छी तरह समझता है, वो इंसान समझता है कि बच्चे को क्या चीजें पसंद आती है, टॉफी पसंद आता है, वीडियो कोई गेम पसंद आता है, चॉकलेट पसंद आता है, पिज्जा पसंद आता है, व्हाटएवर। कोई इंसान है जिसको पूरा पता है बच्चे के बारे में, इसको क्या क्या पसंद आता है, और वो स्कूल के बाहर रोज बच्चे को मिले और वो चीजें दे, कब तक बच्चा रेजिस्ट करेगा? सो ये चीज इंटरनेट पे होती है। इंटरनेट पे जब बच्चे ने 1-2 बार वीडियोस कोई ना कोई देख लिए जो पेरेंट्स ने क्यूरेट नहीं किए, बच्चे ने देखा, तो इंटरनेट ये समझने की कोशिश कर लेता है कि कितने साल का बच्चा है, क्या उम्र है बच्चे की, उसकी इंटरेस्ट क्या है, मेल चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड है, राइट? एंड उस तरह के वीडियोस और बच्चे को दिखाने लगता है, और इतना अथाह सागर है कि वो खत्म ही नहीं होगा। दैट इज कहीं ना कहीं आपकी कन्फ्लिक्ट बच्चे के साथ बढ़ेंगी। हमारी बॉडी इन जनरल समय का कंसेप्ट थोड़ा मौसम से सीखती है, सुबह हो गया है, दोपहर हो गया है, रात हो गई है, राइट? मौसम से अभी हम मिलने जा रहे हैं, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम घर में बैठे हैं, बत्तियां जला के बैठे हैं, इंटरनेट पे बैठे हैं, तो हमें बायोलॉजिकली वो फीडबैक नहीं आएगा, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आएगा जिनका सेल्फ कंट्रोल अभी भी डेवलप हो रहा है। तो हम बच्चों से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना जो वो कर ही नहीं सकते हैं। तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा और चाहिए, राइट? सो इतना ही हम अभी डिजिटल वर्ल्ड में रखेंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बट आई रियली होप कि ये जर्नी में अगर कहीं पे एक सिस्टम भी हो गया, 9 साल 10 साल 11 साल का बच्चा प्राइवेटली अपने कमरे में इंटरनेट पे है एंटरटेनमेंट वाला, तो कहीं ना कहीं आपको उसका वर्ल्ड ज्वाइन करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको पब्लिक में ही रखना पड़ेगा। वो जो एक्सेस है बच्चे का इंटरनेट का, प्राइवेट स्पेस, माई प्राइवेसी के साथ इसको लिंक नहीं कर सकते हैं। बच्चा जरूर बोलेगा माई प्राइवेसी, आई एम हैविंग माई प्राइवेट टाइम, बट आपको इस धारणाओं को थोड़ा सा धीरे धीरे प्यार मोहब्बत से चैलेंज करना जरूरी है। सो दैट इज ऑल अनामिका जी, दैट आई वुड सजेस्ट, समय को भी देखते हुए, and then we can move on to the last one, that is which I will open up for all the parents. What is the most challenging aspect of parenting for you? And maybe we can take some questions here. Thank you. Sure.
Sure. So parents, yeah, even teachers who are here, आप में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन you have, any query you have, please feel free. आप chat box में भी टाइप कर सकते हैं, आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं. We'll go ahead. हालांकि time, yes, we are going ahead of time, but another few questions we are ready to take. तो आपके कुछ भी questions हो, आप अपने आप को unmute कीजिए और पूछिए, please go ahead. हाँ, go ahead, please go ahead, Dhaval ji. Yeah, hi, I'm Neelam. I have a 3-year-old daughter. Her name is Raika. So generally, I just face one thing with her is, okay, as a parent, sometimes we do yell at the child, okay, like after keeping a lot of patience, okay. So when I try to shout at her, she shouts me back and saying only one thing: just because you shouted, I shouted you back. So in that case, तो मैं उसको कभी ऐसे I can't tell her कि मैं तुझे मारूंगी, you know. I just want to understand what is the psychology behind that time, and what, as a parent, what should I do that time? Means, you know, like I really counsel myself a lot, saying, okay, I don't have to get angry, because the answer will I get is like, just because you shouted, Mama, I shouted you back, and that is very instant. So, but you know, sometimes I have to learn that, okay, I have to shout at you. I got it. So- So thank you, Neelam, for this question. I got your name right? Yeah. Yes, Good, perfect. yeah. So this is very interesting. A lot of times, see how beautifully the child is doing, is doing rational thinking, even when she's so angry. आप पूछ रहे हो कि भाई आपने क्यों चिल्लाया, तो बच्चा उस समय थिंकिंग करके बता पा रही है कि क्योंकि आपने चिल्लाया. कभी कभी अच्छा होता है कि अगर हम बच्चे को अपना हम उम्र ना समझे, हम उम्र मतलब कि और उस कंपटीशन में नहीं आए कि आपने किया तो मैंने किया, उस सवाल जवाब में ना पड़े और अपने ऊपर फोकस नहीं करे, लेकिन हम बच्चे की सुन पाए कि ओके ये उनकी थॉट है, राइट, और उसके थॉट तक कैसे रख पाए. दैट इज, अगर वो बोलती है कि भाई आपने शाउट किया तो मैंने शाउट किया और आप अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे, दैट मीन्स आप डिफेंसिव नहीं हो रहे. अपने ऊपर फोकस मीन्स अब आपका टेंजेंट चला गया कि मैं बच्चों कैसे प्रूव करूं कि मैं तो सही चीज के लिए ही आपके लिए शाउट किया था. दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. द इम्पोर्टेंट इज चाइल्ड डज नॉट लाइक बीइंग शाउटेड एट. तब फोकस बच्चे के ऊपर रहेगा ना. So then if you are calm and you're able telling you, okay, so you think that, I whatever जो shortest possible line में आपने बच्चे का आंसर दिया था, but उसके बाद फोकस बच्चे पे कि अच्छा, so you think that you shouted because I shouted, no worries, I was very angry, but tell me. Then focus वो जो चीज था कि tell me, suppose the toys are all here and आपने एक दूसरे टॉय से खेलना शुरू कर दिया. Now it is very difficult. Yeah, because हम नया टॉय से कैसे खेलना शुरू करिए. To wrap up, I'm just imagining 3-year-old child, what typical thing. So अब पहले हम पुराना टॉय wrap up करेंगे, तभी तो बेटा दूसरा करेंगे. तो you tell me, when this situation happen, how do you want me to handle it? How should I respond so that you are able to understand better? Tell me. तो ये बहुत अच्छा है. कोई जरूरी नहीं है बच्ची जो बोलेगी वो चीजें बहुत प्रैक्टिकली होंगी, बट एटलीस्ट इट ओपन्स अप अ प्लेटफॉर्म जहाँ फोकस बच्चे पे ही रहता है, बच्चे के विचारों पे रहता है, एज कम्पेयर टू आप डिफेंसिव हो गए कि ऑफ कोर्स internally it's a good feedback. Internally it's a good feedback ki, okay, and you are thinking within ki, okay, so next time is there some other way I can handle it where I don't have to shout, right? So because agar 3-year-old bachcha hai Neelam, and if you are shouting at a particular decibel, you truly believe that by the time the child will be 9-10 years old aapka to gala hi baith jayega. मतलब because children also get used to. How children get used to? अभी पेरेंट ने एक पर्टिकुलर टोन में बोला है, ठीक है, दे विल ट्राई अगेन. फिर दूसरे टोन में बोला है, थोड़ा बढ़ाएंगे. फिर तीसरे में तो चिल्ड्रन ऑल्सो स्टार्ट नोटिसिंग कि अच्छा जब ये तीसरी टोन में बोलते हैं ना, देन दे आर सीरियस, देन आई हैव टू लुक, हाँ बताओ क्या हुआ. सो ब्यूटी इज कि इफ यू आर एबल टू टेक इट एज अ फीडबैक इंटरनली, नॉट दैट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द चाइल्ड एंड probably you try something else the next time a situation happen, but at that time it is good where you keep the focus on the child and not go on big gyan about why mama was so right to shout at you. Not important for her. For her important was just that one sentence. जब भी बच्चे कोई सेंटेंस बोलते हैं ना, तो फॉर ऑल ऑफ अस इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि उसमें से क्रक्स क्या है एंड व्हाट इज द नॉइज which the child is using to express, right? So what is only for you, what is for the child, and the focus stays on the child. It's a very generic thing, but I hope it helps you.
And this feedback can come from 9-year-old also, by the way. Sometimes if you are helping the child to build self-awareness, and you are like later on, जब बच्चा काम है, आप काम हो, and you are able to see कि बेटा कल जो आपने वो चीज तोड़ा गुस्से में, वो चीज तो टूट गया. So is there some any other way that we could have handled it? Suppose, you know, I'm talking about a 9 or 10 years old. कई बार बच्चे अच्छा फीडबैक देते हैं. कई बार बच्चे बोलते हैं मामा एक्चुअली पता क्या होता है, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना और आप फिर भी बोलते रहे तो फिर मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ. So then I feel very angry. So okay, I see that. So what is it? Then you tell your point, but I have a problem that if you're so angry and if I leave you, then, you know, I will not be comfortable. So maybe I will not speak then. I'll just be around because I have to ensure my child is safe. So that means, kai bar, you know, negotiation and what you are helping the child is become more self-aware about herself, na? So chances are that maybe, you know, this can become wonderful points of discussions. But again, don't ever take it like completely on कि बच्चे ने बोला है और आप वैसा करेंगे तो बच्चे को affect होगा. ऐसा नहीं है. There is a reason why children don't sign on legal documents, because they are supposed to keep changing. They're supposed to say कि आपने बोला बेटा बर्थडे पार्टी में जाएंगे, वहां आपको सबसे पहले केक नहीं कट करना है अपने दोस्त का, आपका दोस्त का बर्थडे है वो कट करेगा. बट चांसेस आर दैट बच्चे ने yes yes बोला और शायद वो कर भी दे. So we have to be okay with their yes no yes no yes no. They are supposed to be like that. Yeah. Thank you. हेलो Thanks, मैम, ma'am. फिर से एक सवाल है जो पहले भी मैंने किया था, मैंने शुरू में बात किया था. तो मेरा एक सवाल ये है, जब एडोलेसेंस एज में जाते हैं बच्चे तो एग्रेसिव बिहेवियर पैटर्न आ जाता है. तो उसमें एक टेंडेंसी आया, मतलब मैंने देखा है जे कुछ गुस्सा करो कुछ बोलो तो मैं खुद को मार डालूंगा या मार डालूंगी. तो ये जो है सुइसाइड अटेम्प्ट करना या बोलना, थ्रेट देना, तो हाउ टू डील विद दैट, दिस टाइप ऑफ एक्शंस? Yeah. ये बहुत टफ है पायल, एंड ये बहुत वरिंग भी हो जाता है पेरेंट्स के लिए, राइट? एंड अगर मैं कोई जेनरिक चीज इसके बारे में बोलती हूँ तो आई मे अंडर एस्टिमेट द स्ट्रेस विच द चाइल्ड एंड द फैमिली कुड बी गोइंग थ्रू, राइट? बट मैं कुछ चीजें थोड़ी जेनरिक वे में जरूर बताना चाहूंगी कि आई थिंक जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो जब भी कोई सिचुएशन होगी, हो सकता है आप उस समय प्रिपेयर्ड नहीं थे वो चीज हैंडल करने के लिए. इट इज कंप्लीटली नॉर्मल, कंप्लीटली ओके. बट बाद में अगर आप थोड़ा सा सोच पाए उस सिचुएशन के बारे में कि क्या सिचुएशन थी, कब से फ्लेयर अप होना शुरू हुआ, क्या एक्शन हुआ था जिससे फ्लेयर अप होना शुरू हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बार जब ये सिचुएशन हो तो इसको कुछ अलग ढंग से हैंडल किया जा सके. क्योंकि कहीं ना कहीं क्लियरली एक जो बच्चे का जो सेंस ऑफ सेफ्टी है, सेंस ऑफ सेफ्टी कि मैं सेफ हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मैं बुरा बच्चा नहीं हूँ, कहीं ना कहीं बच्चे का जो वो सेंस ऑफ सेफ्टी वो कहीं ना कहीं टच अपॉन हो सकता है या हो रहा है. सो कैसे हम चीज़ें करें जिससे कि यू नो कि बच्चा वापस सेफ फील कर सके, वो बहुत अच्छा रहेगा. सेफ फील इज़ नॉट थ्रू थ्योरेटिकली कि हम बच्चे को थ्योरेटिकली ज्ञान दे सके. सेफ फील इज जहाँ पे आप एज एक्शन ही फीडबैक ले पाए कि क्या सिचुएशन थी एंड क्या हम जो भी आप सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, क्या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो इतने से, चाहे बच्चा 13 साल का भी हो, इतने से हल्का सा कम कर सकें. दैट इज आप बच्चे के लेवल पे आए पहले कि बच्चा कौन से लेवल पे है और उससे वहां लेवल से फिर बच्चे का थोड़ा बढ़ाए. जैसे होता है ना कि लेट द चाइल्ड च्यू हाउ मच सो एवर ही कैन च्यू और शी कैन च्यू, राइट? तो जितना बच्चा डाइजेस्ट कर पा रहा है उतना देते हुए फिर थोड़े लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 बढ़ाए बच्चे के लेवल पे आते हुए. एज कम्पेयर टू आपका प्लेटफॉर्म ये है, बच्चे का प्लेटफॉर्म ये है. बट सेंस ऑफ सेफ्टी बहुत जरूरी है. दूसरा चीज, जब बच्चा ये शब्द बोलता है, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जब इन द मोमेंट, जब बच्चा ये शब्द बोलता है, थोड़ा अच्छा रहेगा अगर आप काम रह सके उस समय और एकदम से विजुलाइज ही ना करे कि बच्चे ने कर ही लिया है. क्योंकि आपके घबराहट होगी तो बच्चे को इससे फायदा नहीं होगा. तो अगर आप काम भी रह सके, और कभी भी बच्चे को 13-14 साल के बच्चे को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए. अगर बच्चे बोलते भी है कभी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, या बच्चा बोलता है मैं ये कर लूंगा, तो बच्चे को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए. बिकॉज लाइक आई सेड, बच्चों की जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप होती है, जो सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल है और सेल्फ रेगुलेशन है, इमोशनल कंट्रोल, वो थोड़ा टाइम लगता है उसको बायोलॉजिकली बिल्ड होने में. तो बच्चे को चैलेंज नहीं करना चाहिए. अपने चेहरे पे ज़्यादा शिकन मत दिखाइए. आई नो इट इज़ वेरी वरिंग थिंग, बट ज़्यादा शिकन मत दिखाइए और कामली करते हुए उस टॉप जो बच्चे ने बोला अच्छा मैं ये कर लूँगा,
whatever, उस टॉपिक का वो सेंटेंसेस को बेटा हम सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, उतनी लाइन बोलते हुए फिर वापस जो टॉपिक था, जो मेन टॉपिक था, उस पे ही काम लिया सके तो अच्छा रहेगा। तो 2-3 चीजें हैं, पहले फीडबैक देख पाए कि शायद हम बच्चे का सेंस ऑफ सेफ्टी कहीं थोड़ा सा टच अपॉन हुआ है, शायद बच्चे के का जितना एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम कर पाए, और अपने चेहरे पे ज्यादा शिकन ना दिखाए, उस समय काम रह सके, तो शायद वो सिचुएशन बच्चा और फैमिली बेटर हैंडल कर पाए। That's my suggestion. But again, ये इतना it's if it would have been so simple, right, then definitely आप उसे handle कर पा रहे होते, right? Thank you, ma'am. Thank you so much. Anyone else? कोई और कुछ पूछना चाहते हैं? Please feel free. We'll go for 1 or 2 more questions before we wind up. आप लोग बेझिझक, बेधड़क कुछ भी पूछना चाहे तो you can ask. Meanwhile, I will just ask the query which we got from some parents, तो मैं वो read out कर दूंगी. So we have one parent from Delhi. इनकी बेटी 5.5 साल की है, and she's saying that she's facing some behavioral issue with the child. As the child is growing, the kid is becoming very stubborn, doesn't listen to everyone. So how can I handle her? She doesn't want to study, and if at all she sits for studies, she takes a lot of time to do her work. So this is the concern of the parent from Delhi. So Kiranji, what would be your advice? 5 years 6 years एक बहुत इंटरेस्टिंग एज है, जहाँ पे कि बच्चा धीरे धीरे, जैसे हम टिपिकली नोटिस किया होगा कि 5 से 6 साल के बच्चे थोड़े पेरेंट्स की नज़रों से दूर भी जाना शुरू कर देते हैं। 6 साल के बच्चे 6 घंटे स्कूल भी जाते हैं, तो धीरे धीरे दे आर सपोज टू लर्न एबिलिटीज टू हैंडल देमसेल्व्स, अपनी ऑटोनॉमी एंड थोड़ा कंट्रोल डेवलप करना का ये एक एज होता है जहाँ बच्चा थोड़ा ज़्यादा पुश बैक करना शुरू कर सकता है पेरेंट्स से। तो जो स्ट्रैटेजीज आप बचपन में कर रहे हो 2 साल 3 साल 4 साल, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बदलना पड़ सकता है वो स्ट्रैटेजीज, राइट। दूसरा एक और चैलेंज जो मैं थोड़ा सा नोटिस करती हूँ अनामिका जी, स्पेशली छोटे बच्चों में, कि academics is a wonderful thing, right? However, it can't be at the cost of play time of the child. बच्चों को सोशल इमोशनल, हम डेटा का इतना बड़ा इनपुट बच्चों के को कम्प्लीटली सराउंड नहीं कर सकते कि उनके डेवलपमेंटल नीड्स फुलफिल नहीं हो। सोशल एंड इमोशनल स्किल्स बच्चों को डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। एंड सोशल इमोशनल एक ऐसी स्किल्स है जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकती है, डेटा फिर भी एआई रिप्लेस कर देगी, एंड वो बच्चे प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। 3 to 5 years पेरेंट्स के साथ, दूसरे लोग के साथ कनेक्ट करते हुए, 6 to 9 years थोड़ा अपना अलग जाते हुए, 9 to 12 years कन्फ्लिक्ट्स के थ्रू, ये मेरी फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, इसने इसको बता दिया, मेरा सीक्रेट उसको बता दिया, राइट। फिर 14 to 17 years थोड़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए। सो दीज आर ऑल सारी उम्र में बच्चों को सोशली कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान दिया जा सकता है, स्पेशली 5-6 साल में। कभी कभी मैंने ऐसा नोटिस करती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों का स्केड्यूल, क्योंकि करिकुलम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो पेरेंट्स थोड़े से सिडेंट्री ज़्यादा कराते हैं बच्चों को। तो थोड़ा सा वो भी एक रूटीन बच्चे का ध्यान दे कि क्या बच्चे का रूटीन बहुत ज़्यादा सिडेंट्री, उससे भी स्ट्रेस थोड़ा सा एक्यूमुलेट हो सकता है बच्चे में। एक और चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि बहुत बार बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से नहीं सो पा रहे हैं, राइट। बेसिक थिंग्स हैं। सो बिकॉज ऑफ इतनी सारी चीज़ें, क्योंकि 5-6 साल के बच्चे जनरली एक्टिविटीज़ आराम से ले लेते हैं, चलो ड्राइंग क्लास चलते हैं, चलो कैलीग्राफी चलते हैं, चलो पियानो चलते हैं, बच्चे ले लेते हैं, जनरली दे लव इट। ज़्यादातर बच्चे सोशल के लिए लेते हैं, बाय द वे। कई बार हम पेरेंट्स से सोचते हैं वाओ ये इसमें अच्छा कर रहा है, कुछ बच्चे ऑफ कोर्स आर प्रोडिजीज, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे कहते हैं वाओ मज़ा आता है, मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, राइट, एंड दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज दैट्स योर एज। बट उसको अगर हम ओवर शेड्यूल कर देंगे इस एट द कॉस्ट ऑफ चाइल्ड्स रेस्ट टाइम, तो कहीं ना कहीं इमोशनल रेगुलेशन में थोड़ा सा बच्चों को चैलेंज आ सकता है। तो जब भी कोई बिहेवियरल कंसर्न होता है, पहली चीज़ हमेशा हमें देखनी पड़ती है कि फिजिकली इज द चाइल्ड स्लीपिंग इनफ। 5 साल 5.5 साल का बच्चा है, उसके प्लान में 9 से 10 घंटे का टाइमिंग तो होना ही चाहिए कि बच्चा सो पाए, उसमें से ज़्यादातर नींद रात की नींद होनी चाहिए, राइट। सेकेंड थिंग इज पहले फिजिकल देखते हैं, फिर ईटिंग देखते हैं, बच्चे का ईटिंग रूटीन क्या है, इज द रूटीन मोर टुवर्ड्स कार्बोहाइड्रेट और इन हाउ पिकी ईटर द चाइल्ड इज। थोड़ा सा नोटिस होता है कोरिलेशन कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर कुछ ही डाइट के लिए अपने आप को सीमित किया हुआ है कुछ ही टाइप के चीज़ों में, तो वो एक स्किल आप नोटिस करके रखिए कि वो स्किल भी बच्चे का धीरे धीरे डेवलप कीजिए कुछ स्ट्रैटेजी से,
राइट. थर्डली सोशल एंड मूवमेंट. बच्चों को मूवमेंट बहुत चाहिए होता है. आप एक 5 साल के बच्चे को कई बार बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक बच्चा का मुझे फीडबैक आया कि बच्चा बहुत लेजी है. सो आई सेड व्हाई. सो 6-7 साल का बच्चा, तो कहते हैं अब कुछ भी एक्सरसाइज कराओ वो करना ही नहीं चाहता है. सो मैंने कहा ओके, सो आप पार्क लेके जाइए, यू नो, स्लाइड्स पे या वहाँ लेके जाते हैं, क्या बिहेवियर होता है उधर. ओनली स्लाइड ही करना चाहता है. सो अच्छा, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट. सो बट बहुत थक जाता है करते करते. सो आई सेड फिर बच्चा लेजी नहीं है ना. मे बी बच्चा वो नहीं करना चाहता जो आप कराना चाहते हो कि हाथ ऊपर करो, पीछे करो, नीचे करो, राइट. बच्चा एक्टिव है ना. सो मे बी थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें कि कई बार हम बोलते हैं ना कि क्योंकि 9 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत बार ऐसी चीजें करना चाहते हैं माता पिता को खुश करने के लिए, राइट. देखो मैंने कितना अच्छा ड्राइंग किया, देखो मैंने टावर बनाया. तो हम कई बार उसमें आ जाते हैं कि चलो तो मैं डायरेक्शन देती हूँ बच्चे को, मैं डायरेक्शन देता हूँ बच्चे को, तो बच्चा और सीखेगा, राइट. बट इस होड़ में आ जाएंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा बच्चे के लिए, राइट. उसका खुद का एक स्ट्रक्चर, उसका खुद का फ्री विल उसमें से हट जाएगा. तो ऐसा भी होता है कि जो बच्चा ड्राइंग में अच्छा है लेकिन हमने क्लासेस में डाल दिया तो उसने ड्राइंग करना बंद कर दिया. ऐसे भी केसेस होते हैं. तो थोड़ा सा बच्चे का ओवरऑल रूटीन थोड़ा ठीक रखें, अगर बच्चे का उम्र के हिसाब से करें. एंड देन जब आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो थोड़ा सा देख पाएं. अगेन ये बहुत जेनरिक है. आई डोंट वांट टू अंडर एस्टिमेट कि जो कंसर्न्स आप फेस कर रहे हैं, बट आई रियली होप इसका एसेंस समझते हुए आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे. One last question is from Pavani. She says कि my daughter does not mix up with other kids. She's very shy, talks very little. She's in 8th grade now. Is this normal behavior? Okay, so there are a lot of tricky things here, Anamika ji, right? Tricky things क्या है कि कई बार हमें चीज़ों को ना कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी है. सो जो बच्चे 6 to 9 ग्रेड के होते हैं वो एक फेज पे गुजरते हैं जहाँ पे कि ये मेरी फ्रेंड है, ये नहीं है. बाइनरी फेज जो होती है ना, नोबडी इज माय फ्रेंड एंड यू नो टुडे नोबडी टॉक टू मी, राइट. सो अगेन वेरी जेनरिक. बच्चों का बहुत यूनिक पर्सनैलिटी हो सकता है. जनरली हाउ आई सी इट, अगर मेरे पास कोई ऐसा कंसर्न आता है तो हाउ आई ट्राई टू डू इट इज थ्रू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. And what are the good questions which, Pavni, you can think of in your mind is that how is the child doing conflict resolutions, क्योंकि conflict बहुत natural है, right. Is there some social consciousness which is building in the child? कई बार कुछ बच्चों का थोड़ा सा देखा गया है कि अगर पिछले 6 महीने में या 1-2 साल में, और स्पेशली कोरोना के बाद से, अगर वेट एकदम से बहुत बड़ा है या कुछ फिजिकल Yes. बच्चे उसके पहले एडोलेसेंट में नहीं थे कोरोना से पहले, और कोरोना के बाद एडोलेसेंट में आ गए, तो सडनली चाइल्ड स्टार्टेड फीलिंग वेरी डिफरेंट एंड फिर फ्रेंड से कट ऑफ हो गए. दोबारा सोशली कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगा बच्चे को. जब बच्चे को टाइम लगा कनेक्ट होने में, तो बिकॉज एज अ पेरेंट हम वरीड हो जाते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों को वो टाइम नहीं देने के लिए और जल्दी करने के लिए. आज क्या हुआ, अच्छा किसी ने आपसे बात नहीं किया, अच्छा सेक्शन चेंज करा देते हैं, अच्छा स्कूल चेंज करा देते हैं, अच्छा सोसाइटी चेंज करा देते हैं. यू सी हाउ मेनी एक्शंस वी ट्राई समटाइम्स. आई एम नॉट सेइंग दैट्स द केस, बट आई एम सेइंग लॉट ऑफ टाइम पेरेंटल जो वरी होता है वो भी थोड़ा बच्चों को अफेक्ट करता है कि मे बी आई एम नॉट नॉर्मल, राइट. सो अगर बच्चा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या कर रहा है, अगर बच्चा सपोज कुछ बच्चे जैसे मैं देखती हूँ कि अगर कुछ फाइट्स भी होती हैं तो थोड़ा व्हाट्सएप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसमें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं प्रॉब्लम्स. सो थोड़ा सा वो मीडियम ठीक नहीं है बच्चों के लिए, बिकॉज उस मीडियम में बच्चे एक दूसरे की नहीं सुन रहे होते हैं, अपना ही अपना. अब अगर आप वो पूरा का पूरा स्क्रॉल भी करेंगे तो नोबडी इज डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज दैट इज नॉट अ मीडियम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज ओनली टेक्स्ट मीडियम, राइट. तो थोड़ा सा अगर आप उसमें बाउंड्रीज करके बच्चे को गाइड कर पाए कि अच्छा ये, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर योर चाइल्ड. सबसे चैलेंज क्या होता है कि अगर आप दुखी होना शुरू हो जाते हैं, स्किल बिल्डिंग ग्रेट, पर दुखी जैसे होता है ना, हाय मेरा 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 बेचारा बच्चा कोई से बात नहीं कर रहा, तो बहुत चैलेंज है. बिकॉज चाइल्ड विल बिल्ड हर सेल्फ नरेशन बाय लुकिंग एट यू, right. She will build, am I a sad child, oh my mom or my dad thinks I'm a sad child, right. So थोड़ा सा अगर और थोड़ा सा पैटर्न देख पाए कि अगर अच्छा आपके डेस्क कोई मुझसे बात नहीं किया मम्मी आज, सपोज एक लाइन भी ये स्टेटमेंट आया, अगेन जेनरिक, आई एम नॉट डिनाइंग देयर कुड बी अ जेन्युइन कंसर्न, बट जेनरिक. सो अगर आप बोले अच्छा तो क्या हुआ आज, मम्मा पता है वो उन्होंने ऐसा डाल दिया था और मैंने ऐसा कर दिया और मुझे किसी ने नहीं किया, व्हाटएवर इट इज. अच्छा तो आपकी जो आपके साथ कौन बैठी थी या कौन बैठा था, अच्छा आर्यन बैठा था, ओके. तो आर्यन ने भी आपको पेंसिल नहीं दी, नहीं आर्यन ने तो दे दी थी,
whatever it is. What I'm saying is, if you can try to scratch a little bit, हाँ आर्यन तो अच्छा है, अच्छा, so, और कई बार बच्चे खुद conscious, because this is the age of conscious also ना, मम्मा what will my friend tell if I do it like this, right? So ये भी हो सकता है थोड़ा सा, अगर हम ये भी देखेंगे कि हम कितना social validation use करते हैं बच्चों को encourage करने के लिए, देखो तुम्हारी friend के कितने marks आए, तुम्हारे कितने आए, ये strategies भी शायद बच्चों को थोड़ा cut off कर सकती है. These are very generic things, and I hope Right. that you, Pamela. Absolutely. Very nice points you brought forward. And I'm very, very, very sure that all those who joined this session will certainly find it very, very useful. So as a concluding note, I just want to sum up that today we spoke about practical parenting, बच्चों के behavior, child behavior के बारे में हमने जाना है, healthy family connections के बारे में जाना है, how important it is to be calm and शिकन न लाते हुए ज़्यादा कंट्रोल रखना, नहीं सोचना है उसके बारे में, ज़्यादा नहीं सोचना है, एंड ऑल्सो स्लीप के इम्पोर्टेंस के बारे में, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू हैव गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, और ये डिजिटल वर्ल्ड एंड हमारे बच्चे के बारे में भी यू ब्रॉट फॉरवर्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो बच्चों की जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इसके बारे में आपने बताया, इमोशनल रेगुलेशन एंड रैशनल थिंकिंग के बारे में बताया. आई होप कि जो किरण जी ने कहा है वी कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिकली. Thank you so much, Anamika, and I'm so thankful to all the parents. आपने सवाल पूछे, उससे मुझे बहुत मदद हुआ, हम एक बैकग्राउंड बना पाए, भूमिका बना पाए सेशन की. Thank you so much.